हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ डिफरेंशिएशन। और इस वीडियो में हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं इम्प्लिसिट फंक्शन के, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम्स, ये सारी प्रॉब्लम्स इम्प्लिसिट फंक्शंस की हैं। इसमें मैं ज़्यादा कॉन्सेप्चुअली नहीं जाऊँगा कि क्या कैसे आ रहा है, डायरेक्टली मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स की क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, बट वो अपलोड नहीं है। बट प्रॉब्लम जिनके हो गए तो वो प्रॉब्लम एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स होंगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो आप ये जैसे कि वार्म अप टाइप काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जिसे करने के बाद आपके थोड़े कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होंगे। फिर इसके बाद थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स और ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम जैसे कि आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में। तो यहाँ पर हम पहली प्रॉब्लम से स्टार्ट करके 9 प्रॉब्लम तक चलेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली प्रॉब्लम से। तो पहली प्रॉब्लम, इन सब में हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। तो पहली प्रॉब्लम है एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन दी है, देखो ये इक्वेशन दी होगी आपको, तो उसको 1 ले लेना। फिर यहाँ पर लिखना डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते हैं सीधा, या तो आप इसको बच्चे कम ही लिखते हैं, कोई बात नहीं। देखो, एक तो ये लिख सकते हो अगर फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये एरो का साइन, यानी दिस इम्प्लाइज, ठीक है। यानी इसको डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें, दो वेरिएबल हैं, एक्स क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई कैसे डिपेंडेंट। लेकिन ये कैसे पता चल रहा है कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट, क्योंकि वाई भी तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। जो डिनोमिनेटर में वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, और जो न्यूमिनेटर में होता है वो डिपेंडेंट होता है, ओके। तो जो भी हमें यहाँ पर ये पता चलता है, दो वेरिएबल है उनका प्रोडक्ट है, तो यानी यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल आपको आता होगा, नहीं तो देखो कैसे करना है। और यहाँ पर ये प्योरली कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ना एक्स है ना वाई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई है। तो ये पूरा का पूरा सी स्क्वायर जो है ये प्योरली कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो वो तो आपको होता है 0 आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट। तो देखिए, तो पहले एक्स जो है, इस x को एज इट इज़, और y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद प्लस, फिर x का डिफरेंस, देखो पहला फंक्शन एज इट इज़, x एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन, फिर y, फिर x जो है उसको डिफरेंशिएट करो x1, फिर y एज इट इज़, ठीक है। फिर सी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है 0। फिर उसके बाद दिस इम्प्लाइज, इस तरीके से एरो बनाइए, x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद ये यहाँ पर हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, बाकी सबको आप थोड़ा सा टर्म्स को ट्रांसपोज कर लो, इनको इधर मतलब सारी आर एच एस भेज दो, बस एक को एल एच एस में रखो, दैट इज़ डी वाई बाई डी एक्स। तो वो कैसे, वो देखो यहाँ पर ये जो प्लस वाई है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा, डायरेक्ट आपको लिखना, इतना दिखाना नहीं है। आप देखो यहाँ पर ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो वाई पहले उधर जाएगा। तो आप ये स्टेप नहीं दिखाने की ज़रूरत, आप क्लास 12th में हो, ये मत बोलना। तो ये इक्वेशन है, ठीक है, सिंपल 7th 8th क्लास की है, वो यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। अब डी वाई बाई डी एक्स होगा, हमें ये एक्स नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटू कर दो 1 बाई एक्स से, डिवाइड कर दो या एक्स से, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 बाई एक्स। जैसे भी आप सॉल्व करते हो तो ये एक्स इसके नीचे आ जाएगा, जैसे भी आप करते हो। तो आपको डायरेक्ट निकालना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स, यहाँ से, ये सॉल्व नहीं करना है ये, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब डायरेक्ट यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, y, देखो ये वाला y जो है ये इधर आके माइनस होगा, और ये जो x है इसके साथ इंटू हो रहा था डिवाइड, तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। ये पहली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो चलिए, ये होने के बाद अगली प्रॉब्लम सेकंड देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है एल एच एस आर एच एस दोनों में। तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो पहले इक्वेशन को लिख लेना, वाई क्यूब माइनस 3xy² इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x² y। ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो ये एल एच एस है, और यहाँ से यहाँ तक ये आर एच एस, ओके। तो इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट कर दो। तो जब डिफरेंशिएट करोगे, यहाँ पर एरो बना लो, अगर ज़्यादा लिखना चाहते हो, ये कि स्टेटमेंट अगर ज़्यादा नहीं देना चाहते, सीधा स्टार्ट करो। दिस इम्प्लाइज, एटलीस्ट ये तो डालो, ये दिस इम्प्लाइज, इसको 11th क्लास में पढ़ते, रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग में ये सिंपल होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करना है। एल एच एस को डिफरेंशिएट करोगे, देखो यहाँ पर पावर रूल आप लगा सकते हो, वाई क्यूब में वो क्या होगा 3y², और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ थोड़ा संभलना है। अब यहाँ पर देखिए x और y दोनों हैं, और मल्टीप्लाई प्रोडक्ट रूल लगेगा, लेकिन
प्रोडक्ट रूल में बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए यहाँ -3 है, ठीक है, तो इस -3 को भी बच्चे साथ लेके चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे अप्लाई करो। देखो आप सिर्फ प्रोडक्ट रूल इस पे देखो। अब इस -3 का क्या करेंगे, इस -3 को ना आप इस तरीके से बाहर रखो और फिर आप अंदर इसमें प्रोडक्ट रूल ब्रैकेट में लगाओ। जैसे x का x एज इट इज़, पहला फंक्शन एज इट इज़ x, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y dy/dx। अब ये चीज़ बच्चे बहुत गलत करते हैं, ऐसे नहीं लिखना, आप इनटू करके दिखाइए, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy/dx। तो अभी हमने क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज़, फिर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस सॉरी, फिर उसके बाद प्लस करने के बाद नेक्स्ट अब x, देखो पहला एज इट इज़ इसको नहीं किया था, अब x को डिफरेंशिएट कर दो तो x का 1 और y स्क्वायर एज इट इज़, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाना है। तो ये कितना हो जाएगा 1। आपको ये करके एटलीस्ट इतना दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट y स्क्वायर मत लिखना, पहले दिखाओ कि आप कर क्या रहे हो। उसके बाद इक्वल टू ये वाला जो डिफरेंशिएशन हुआ है ये हमारा LHS का पार्ट है। तो आप ये देख रहे हो ये जो -3 है ये बाहर इन दोनों से इनटू हो जाएगा बाद में, नहीं तो बच्चे क्या करते हैं दोनों में माइनस माइनस लेके चलते हैं, आगे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ भी -3 इसलिए। तो जब भी ऐसे प्रोडक्ट रूल आए तो आप नंबर को बाहर रख दो और फिर जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐसे इस तरीके से प्रोडक्ट रूल लगाओ। ओके, तो ये हो गया। अब RHS को डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो दोबारा से वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट होने वाली है। अब x³ का डिफ्रेंशिएशन यहाँ करेंगे, वो क्या होगा 3x²। तो इसको लिख देते हैं 3x² प्लस, अब इसको डिफ्रेंशिएट हमें करना है, तो देखिए फिर से आ गया +3, तो आप इसको ऐसे करिए +3 यहाँ पर लिख दीजिए। फिर अब ब्रैकेट के अंदर किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस ब्रैकेट के अंदर इस x² y को। तो पहला फंक्शन एज इट इज़ x² एज इट इज़ और y का dy/dx। आप ऐसे डॉट भी लिख सकते हो और इनटू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये डॉट डेसिमल नहीं होता, ये मल्टीप्लिकेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे डेसिमल सोचने लगते हैं कुछ बच्चे, x² और ये डॉट dy/dy, तो इसे डॉट भी लिख सकते हो और इनटू भी, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो x² एज इट इज़ y का dy/dx, फिर प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना इसमें, तो फिर प्लस, तो फिर प्लस, फिर अब x² का क्या हो जाएगा 2x और y एज इट इज़, तो ये 2xy हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। तो इतना होने के बाद अब हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर आके ठीक करना है, ठीक है। आप सबसे पहले ना जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो तो इसमें एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है। आप देखिए जब LHS को अगर आप देखें ना, पता नहीं आपकी ऑब्जर्वेशन वो डिपेंड करता है आपकी अलजेब्रा पे। देखिए ये पहली टर्म है, इस पहली टर्म में 3 है, ये दूसरी टर्म है, इसमें भी 3 है। अब फिर ये LHS है पूरा और ये RHS। तो देखो इस RHS में जब आप देखेंगे उसकी पहली टर्म में भी 3 है और दूसरी टर्म में भी 3 है। इसका मतलब ये है कि जब आप पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 गायब हो जाएगा। कहने का मतलब आप इस 3 को पहले से ही एलिमिनेट कर दो, इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा एलिमिनेट करके लिखिए y² dy/dx। और फिर यहाँ पर देखिए ये 3 तो एलिमिनेट हो चुका है, बस हमें इस माइनस को अंदर एडजस्ट करना है, राइट। तो इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर देंगे तो ये आएगा -x, सॉरी यहाँ पर भी देखो इसे मल्टीप्लाई भी करना है, तो x2y, ये क्या सा मल्टीप्लिकेशन ही नहीं, ये कितना हो जाएगा 2xy, तो ये होगा -2xy dy/dx। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो ये 3 तो गायब हो चुका है, माइनस प्लस माइनस, और ये क्या है सिर्फ y², तो माइनस का y²। ये हमारा अभी LHS सॉल्व हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ, ब्रैकेट हमने हटा दिया है। अब RHS पे आइए। देखिए RHS में जब हम इक्वल टू लिखेंगे तो यहाँ पर 3 तो हट चुका है, तो बचा क्या x² वो लिख दो, प्लस अब 3 यहाँ पर हट चुका है तो बाकी बाहर प्लस है और कुछ भी नहीं, तो एज इट इज़ ये टर्म आ जाएंगी, क्योंकि 1 है तो इसको जब ब्रैकेट को ओपन करोगे यही टर्म आएंगी। तो RHS में होगा x² और ये 3 हट चुका है तो ये होगा x² dy/dx। अब यहाँ पर इनटू करने की दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे दिखाइए x², यानी कि ये इसका मतलब यही है कि x² dy/dx से इनटू हो रहा है। अब आगे प्लस 2xy। अब हमें dy/dx निकालना है, बहुत क्विकली निकालना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना इतना फटाफट, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे ना इसमें इधर उधर टर्म्स को शिफ्ट करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, आपको देखिए क्विकली निकालना है। आप क्या करो, सबसे पहले देखो dy/dx किधर है, मैं देखो सर्कल कर रहा हूँ, आपको हाईलाइट कर दिखा रहा हूँ, हाईलाइट करके, ठीक है। और जो ऐसी टर्म जिसमें dy/dx नहीं है, यानी इनको dy/dx को ना हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं बोलूँ अगर जहाँ पर है, या dy/dx, ठीक है, कोई बात नहीं, ये एकदम कॉमन है, अभी नया नहीं है, तो इस पर आप ज़्यादा फेमिलियर हो। तो dy/dx को आप देखिए जहाँ भी है उनको एक तरफ करो, उनको एक तरफ किधर करो, उनको सबको RHS मिल जाओ।
तो देखो ये दोनों तो ऑलरेडी RHS में है, ठीक है, तो इनमें से भी कॉमन, तो इनमें से dy/dx तो कॉमन लेना है। ये LHS में है, तो देखो यहाँ पर LHS में ये देखोगे प्लस है, तो इधर आके बस ये क्या हो जाएगा माइनस, और dy/dx जब आप कॉमन लोगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, जो उसके साथ x² ब्रैकेट में, मेरा कहने का मतलब ये है जब आप dy/dx कॉमन लोगे तो देखिए पहले आप क्या करो, पहले ब्रैकेट में टर्म्स को दिखाओ, ऐसे ही लिखना है, अब बाकी तो आपके ऊपर है। पहले टर्म्स को बताओ, जो जो टर्म्स कॉमन है, कौन कौन सी, देखो पहला dy/dx ये रहा, इसके साथ टर्म क्या है y² ना, तो पहले हम लिख लेते हैं y², उसके बाद dy/dx, उसके साथ टर्म क्या है माइनस, और देखिए साइन के साथ -2xy। नेक्स्ट टर्म देखिए वो यहाँ पर, ये तो LHS में थी लेकिन ये RHS में है, तो यहाँ पर प्लस है, तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, और dy/dx तो हमारा कॉमन रहेगा -x², और ये dy/dx। इस तरीके से आपको क्विकली करना है, ठीक है, इतना नहीं कि इसको सबको उधर लाओ, टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं, बाकी तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने क्विकली करते हैं, ठीक है, इक्वेशन है और कुछ नहीं, देख सकते हैं आप। अब उसके बाद देखिए जो जिसमें dy/dx नहीं है उसको एक तरफ करो, यानी उसको RHS में, तो देखो RHS में ऑलरेडी ये दोनों टर्म्स तो हैं, ये इधर माइनस में है y², उसको उधर ले आके बस प्लस कर दो, कैसे, देखो ये x² प्लस 2xy सॉरी -y²। अब उसके बाद आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है, तो देखो dy/dx में कैसे, ये इनटू हो रहा है, तो हम दोनों साइड अगर इनको डिवाइड कर दें ये दिखाना नहीं है करके कहीं आप ये दिखाने लगो, मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों साइड अगर एक ही टर्म से डिवाइड करें इक्वेशन बैलेंस होगी, इससे फ़ायदा होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें देखो dy/dx ये मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना आपको, या तो यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो इन दोनों पे, ठीक है, तो इसको ऐसे लिखना है dy/dx इज इक्वल टू x² प्लस 2xy माइनस y² अपॉन में ये वाली टर्म इसको इधर लिख दो, तो ये हो जाएगी y² माइनस 2xy माइनस x²। कहीं आप ये बच्चे सोच रहे होंगे ये कहीं a+b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है, अगर प्लस होता तो बनता, ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये y², ये माइनस x², तो ये फाइनल हमारा आंसर होगा। थोड़ा बहुत प्लस माइनस की गलती मुझसे भी हो सकती है, ठीक है, वो बाकी मैं अगर इन केस अगर बच्चे मुझे पूछने अगर डाउट होते हैं वो बच्चे पूछ लेते हैं, मैं करेक्ट कर दूंगा, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि, देखिए लॉजिक आपको समझाना होता है, प्लस माइनस आप थोड़ा देखना, ठीक है, गलती मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझसे नहीं होगी, बाकी आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ओके, क्वेश्चन में। तो ये सेकंड प्रॉब्लम थी, तो देखिए सेकंड प्रॉब्लम कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद थर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, चलिए। तो थर्ड प्रॉब्लम देखिए क्या है, x⁻²/3, y⁻²/3 और a⁻²/3। थर्ड प्रॉब्लम x⁻²/3, y⁻²/3 और a⁻²/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे जब आप ना, तो डिफ्रेंशिएट देखो ये x को करोगे तो यहाँ पर 2/3 और ये x पावर रूल लगेगा इसमें और जब इसमें पावर रूल आप लगाओगे तो मैंने आपको क्विकली बताया ना, बच्चे क्या करते हैं 2/3 -1 ये सब नहीं करना है, सीधा क्या करना, 2 में से 3 को माइनस कर दो, कितना है -1, और ये 3 तो यहाँ रहेगा ही, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये 1/3, तो ये हो गया x के लिए, ठीक है, x को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया। y को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें भी पावर रूल लगेगा, 2/3 y⁻⁻1/3, लेकिन y में एक नई चीज़ ये आ जाती है, y को भी तो डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 आएगा बाद में, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 नहीं आएगा, y को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जब y आ जाएगा तो यहाँ पर dy/dx बस। और ये अगर आप RHS में देखेंगे प्योरली कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब आप जब भी, मैं बार बार यही बोलूँगा, जब भी आप डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, आप हर टर्म में ऑब्जर्व करो कोई कॉमन टर्म तो नहीं है। देखिए जैसे इसमें कॉमन टर्म 2/3 है, तो ये आप कैंसिल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि दोनों साइड डिवाइड कर दो। देखो अगर मैं 3/2 से इसको भी इंटू कर दूँ, 3/2 से इसको भी, कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, तो देखो कैंसिल हो जाएंगी, तो इसीलिए इनको आप कैंसिल कर सकते हो, मतलब नेक्स्ट स्टेप आप ऐसे लिखोगे, ये तो देखो ये तो हट ही चुकी हैं टर्म्स, ओके, तो या तो आप जैसे भी अगर देखो 2/3 कॉमन ले लो, और यहाँ पर 0 है, तो देखो आप इसको अगर आप 3 को इधर ले जाओ इंटू करोगे और 2 को, तभी भी 0 हो जाएगा। तरीके हैं बाकी आपको समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, अब देखो x⁻⁻1/3, मैंने आपको बताया कि कभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा मेक इट पॉजिटिव एक्स, ठीक है, उसको पॉजिटिव में चेंज, यानी कि ये क्या कितना हो जाएगा 1/x⁻1/3।
और ये 1/y रेज़ टू दी पावर 1/3 और ये dy/dx। अब इसको सॉल्व करना है, कितना फास्ट आप कर सकते हैं देखिए, 1/y 1/3 ये dy/dx इज़ इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा माइनस 1/x रेज़ टू दी पावर 1/3, और आपको पता है ये y 1/3 ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो इधर आके इनटू हो जाएगा। जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो दोनों साइड y रेज़ टू दी पावर 1/3 से इनटू कर दो, तभी भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या आएगा, माइनस वाई रेज़ टू दी पावर 1/3 x रेज़ टू दी पावर 1/3, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx माइनस y/x होल रेज़ टू दी पावर 1/3। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर आइडेंटिटी होती है a रेज़ टू दी पावर m और a रेज़ टू दी पावर n इज इक्वल टू a रेज़ टू दी पावर m अपॉन b रेज़ टू दी पावर m। यहाँ पर बेसिस जो है देखो अनलाइक हैं और एक्सपोनेंट सेम है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी होल रेज़ टू दी पावर m। तो उनको एक ही एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं दोनों बेसिस को, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा फाइनल dy/dx निकल चुका है थर्ड प्रॉब्लम का भी। तो चलिए अब इसके बाद फोर्थ प्रॉब्लम ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला फोर्थ प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये जो फोर्थ प्रॉब्लम है 4x + 3y इज इक्वल टू लॉग 4x - 3y। फोर एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग में क्या है 4x - 3y। ओके, दो का सम, यहाँ लॉग में आर्ग्यूमेंट। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट जब हम करेंगे तो ये तो आपको पता 4x का क्या हो जाएगा 4, और फिर प्लस 3y का 4x का कितना होता है 1, 3y का 3 और y का dy/dx। अब लॉग में जब आप देखेंगे, लॉग में जो आर्ग्यूमेंट होता है, तो देखो लॉग ये अभी सिंपल है, इसमें कोई पावर कुछ नहीं है, जैसे मान लो स्क्वायर क्यूब कुछ नहीं है, सिंपल है। तो इसमें जो इसका लॉग का आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट का हम क्या करेंगे, पहले रेसिप्रोकल लॉग का जब हम करेंगे 1/4x - 3y, फिर उसके बाद आर्ग्यूमेंट। इस आर्ग्यूमेंट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर इनटू में, तो 4x का क्या हो जाएगा 4, यही होगा 4 लेकिन यहाँ पर माइनस 4 × 1 - 3 dy/dx, ठीक है। यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस था, तो इनटू 4x का 4 × 1 - 3 dy/dx। फिर से इसको थोड़ा सॉल्व करो, ये 4 प्लस 3 dy/dx, ये 1/4x - 3y, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या आएगा 4 - 3 dy/dx। अब यहाँ पर हमें बस सेपरेट करना है टर्म्स को, dy/dx को एक तरफ करो और इनको सेपरेट करो, एंड फाइनली dy/dx निकालो। सॉरी। तो इसको सबसे पहले देखिए, इसे करने से सबसे पहले क्या करिए, यहाँ पर dy/dx कैसे निकालेंगे। पहले आप क्या करो, ये जो 4x - इसको यहाँ पर इनटू करो पहले, क्योंकि देखो अब वो बाकी आपके पर डिपेंड करता है, आप जैसे भी करते हो। या तो आप इसको ऐसे इनटू कर दो, जैसे ये है ना, देखो या तो आप इसको इधर इनटू कर दो इस पूरे टर्म से, या एक काम करो ये 1/4x - इसको एक बार इससे एक बार इससे, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 4 + 3 dy/dx, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो 1 है ये पहले एक बार 4 से और एक बार इससे, तो कितना आ जाएगा ये 4, देखो 1 × 4 न्यूमरेटर में तो 4 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 4x - 3y। फिर उसके बाद देखो इसको इससे इनटू करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर जो न्यूमरेटर है, इस मैंने शायद डिनोमिनेटर बोल दिया, तो पहले जब आपने मल्टीप्लाई किया तो देखो न्यूमरेटर में तो 4 आ गया, डिनोमिनेटर में ये रहेगा। अब यहाँ पर 1 को इससे इनटू करेंगे तो देखो ये 3 रहेगा, -3 dy/dx, और अपॉन में यहाँ पर ये 4x - 3y भी रहेगा। ये हो गया। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये रहा dy/dx और एक ये रहा dy/dx। अब आप इनको इधर ले जाओ और जो बिना dy/dx है उस टर्म को इधर ले जाओ। तो देखो कैसे यहाँ करना है, तो सबसे पहले LHS में अगर आप देखें dy/dx तो उसमें 3 है, तो आप यहाँ पर ब्रैकेट बनाइए, यहाँ 3 लिख दीजिए, और फिर उसके बाद अगली टर्म जो है वो RHS में है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये माइनस है, और इसका कोएफिशिएंट देखना dy/dx के साथ जो मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर ये देखिए पूरा ये जो टर्म है नेगेटिव है, इसको जब इधर ले जाओगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये इधर जब ले जाओगे
और उसमें dy बाई डी एक्स मैं ऑलरेडी कॉमन ले रहा हूँ, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। तो ये हो जाएगा भाई प्लस 3 4x माइनस 3y और ये dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब शायद आप ये समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, देखो कुछ कन्फ्यूजन होता है क्या कर रहे हो ये समझ ही नहीं आ रहा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 dy बाई डी एक्स है, ओके। अब ये जो माइनस है भाई इसको इधर ले जाओ, तो ये इधर माइनस आके क्या प्लस हो जाएगा 3 dy बाई डी एक्स, एक मिनट, 3 अपॉन में 4x माइनस 3y और dy बाई डी एक्स। ये मैं कह रहा था कि dy बाई डी एक्स वाली टर्म को एक तरफ रख दो, RHS में रखो, बाकी सबको LHS में। और फिर यहाँ पर इक्वल टू RHS में देखो ये है, इसमें dy बाई डी एक्स नहीं, उसको पहले लिखो, जो टर्म पहले है उसको पहले लिखो। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है +4, तो ये उधर आके यहाँ -4 हो जाएगी। तो ये आपको नहीं दिखाना, कोशिश यही करना कि ये सब dy, देखो अब मैं जब ऐसे लिख रहा हूँ तो फिर dy बाई डी एक्स कॉमन लूँगा, तो मैं वो काम जो अभी आप पहले देख रहे थे वो मैं पहले ही कर रहा था, जो मैं अभी 2-3 क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो आपको पहले से ही थोड़ा सा इतना एक्टिव रहना है यहाँ पर, ठीक है, टाइम बचाना है। तो अब यहाँ पर dy बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो यहाँ आएगा 3 + 3 अपॉन में, तो वैसे कॉमन लेने के लिए अगर आप बोले तो 3 भी कॉमन आ रहा है, कोई बात नहीं, आप 3 ले सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 अपॉन 4x माइनस 3y और ये dy बाई डी एक्स। यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर तो कुछ भी कॉमन है नहीं है, 4 कॉमन आ रहा है, तो आप चाहे तो 4 कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 1 अपॉन 4x माइनस 3y माइनस 1। अब आपको एक काम करना है, ये सॉल्व करना है, ठीक है। एलसीएम लेके यहाँ 1 हो जाएगा, तो ये 3, तो यहाँ पर एलसीएम देखो, यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा 4x माइनस 3y। तो जब यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ये आएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू, आपको एलसीएम आता है, अब मैं यहाँ क्या सिखाऊँ उसको। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y और ये +1 और dy बाई डी एक्स। ये 4, यहाँ पर भी आपको एलसीएम लेना है, 4x माइनस 3y। ये देखिए यहाँ पर आपको पता है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 4x माइनस 3y से तो 1 आएगा, और 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। ये सीधा सिंपल फ्रैक्शन है। फिर माइनस, अब देखिए यहाँ पर -1 है, तो इसको इससे इंटू करेंगे, -1 इंटू 4x माइनस 3y, और ये बाइनोमियल है, तो इस तरीके से लिखिए -4x माइनस 3y, ओके। अगला स्टेप 3 4x माइनस 3y प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3y dy बाई डी एक्स। ये 4, ये कितना 1 माइनस, अब देखो यहाँ ब्रैकेट है तो माइनस को अगर अंदर एडजस्ट करेंगे तो 4x माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस 3y, ठीक है। और ये जो 3y है नेगेटिव का वो पॉजिटिव, और ये 4x माइनस 3y। अब कोशिश ये करिए, देखो इसको भी ब्रैकेट में, इसको ब्रैकेट में, अगर आप देखें ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि इसको अगर आप इधर ले जाओगे तो ये इनटू होगा ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की या अदर जो भी, तो आप जब LHS RHS में ऐसे काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आपको देखना, ये चीज़ ऑब्जर्व करके देखते चलो कि कहीं कोई कॉमन टर्म तो नहीं है जो कैंसिल हो जाए तो पहले ही कैंसिल कर दो, ओके। अब फाइनली हमारे पास देखो क्या बचता है, एक तो ये वाली टर्म बच जाती है, dy बाई डी एक्स RHS में रखना, बस इसको डिनोमिनेटर में इसके लिख दो, तुम्हारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 4x प्लस 3y अपॉन में 3 4x माइनस 3y प्लस 1, ओके। थोड़ा सा आप इसको आगे पीछे अरेंज करके लिख सकते हो, वैसे ठीक है, ज़्यादा इतना नहीं सोचना। लेकिन अगर हम टर्म्स वाइज देखें तो देखो बुक में ऐसा हो सकता है, क्योंकि 1 प्लस है ना, तो +1 माइनस 4x प्लस 3y, तो यहाँ पर ये हो सकता है ऐसे कि 1 प्लस है तो प्लस का 1, और यहाँ प्लस 4x माइनस 3y, ओके। इस तरीके से भी हो सकता है। बाकी अगर आपको इतना भी ले आते हो ये भी आपका ठीक है, फाइनल आंसर। तो ये प्रॉब्लम नंबर कौन सी हमारी 4th हो जाती है, ठीक है। इसके बाद है प्रॉब्लम, अब चलिए 5th देखते हैं। 5th प्रॉब्लम को देखते हैं इसको। तो ये क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये बहुत पॉपुलर इक्वेशन है, आप जानते हैं किसकी इक्वेशन है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, या हाइपरबोला आप अगर 11th पढ़ी है, ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है। और ये आगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देखेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए, और इसको dy बाई डी एक्स निकालते हैं। 5th प्रॉब्लम, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो इसका अगर जब हम सोल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले क्या है हमारे पास इक्वेशन, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का क्या हो जाएगा 2x
और ये ए स्क्वायर, याद रखना बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर का भी 2a कर देते हैं, इसको भी डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप इसको ऐसे देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये 1 इंटू ए स्क्वायर है, भाई ये तो इसके साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ठीक है। जैसे अगर 2x होता है तो 2x का डिफ्रेंशिएशन आप क्या करते हो, y इक्वल टू, तो आप x को 2 इंटू एक्स का करते हो ना डिफरेंशिएट, 2 को थोड़ी करते हो। तो बच्चे इसको भी कर लेते हैं, इसको 0 बना देते हैं, वो गलत है। ओके, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, ये ऐसे ही रहेगा ये, ठीक है। अब ये एक होता है कांस्टेंट, एक होता है प्योरली कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है लेकिन यहाँ वेरिएबल भी है, प्योरली नहीं है। अगर प्योरली होता तो 0 हो जाता, प्योरली कांस्टेंट मतलब कोई वेरिएबल ना हो वहाँ पर, यहाँ पर वेरिएबल है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो ये वेरिएबल यहाँ पर भी y के लिए करेंगे तो 2y और y का dy बाई डी एक्स अपॉन में ये बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और 1 का 0 सॉरी। अब उसके बाद अगला स्टेप आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो इसको आप इसको इधर ले जाओ RHS में, ये हो जाएगा 2y। और आप एक आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, देखो इस टर्म में 2 आ रहा है, दोनों टर्म में 2 आ रहा है, तो 2 को हटा दो। वो वैसे भी आप दोनों साइड डिवाइड कर दोगे 2 से, देखो अगर 2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये 2 कैंसिल होगा, यहाँ भी कुछ फ़र्क तो पड़ेगा नहीं है, 0 ही आ जाना है, ठीक है। तो आप इसको एक बार और लिख सकते हो, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा वाई डी वाई बाई डी एक्स। और हाँ, इसको अगर आप देखो तो बी स्क्वायर है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन टाइप है, तो यहाँ पर ये बी स्क्वायर क्या होगा, इसको आप ऐसे लिखो वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ये बी स्क्वायर अपॉन 1, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो ये इससे इंटू, ये इससे इंटू, तो ऊपर होगा देखो 1 किससे इंटू होगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक मिनट ये डी एक्स है, ठीक है, डी एक्स से बी स्क्वायर इंटू होगा, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर। ओके, या तो आप इसको ऐसे नहीं समझते तो ऐसे समझो, ये जो है वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये डिवाइड हो रहा है इससे, ठीक है। तो वाई डी वाई बाई डी एक्स जब इसे इंटू करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, तो अब कितना आ जाएगा, वाई डी वाई बाई डी एक्स और ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब सिंपल से समझाने के लिए कि बी स्क्वायर कहाँ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं वाई अपॉन बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर सॉरी। अब बस टर्म्स को अरेंज करो, डी वाई बाई डी एक्स इधर ही रखो, देखो ये बी स्क्वायर इधर आके इंटू हो जाएगा एक्स से, तो बी स्क्वायर आगे आएगा, और ये वाई इधर आ जाएगा ए स्क्वायर के साथ, तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं आंसर को अपने, माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर। थोड़ा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखने की कोशिश करो, ठीक है, ये भी ठीक है, गलत नहीं, लेकिन अल्फ़ाबेटिक पहले ए आता है तो बी आता है। अब अलजेब्रा ही आपने सीखा हुआ है तो इसलिए कोशिश करो यही ठीक है, ठीक है, ये मतलब इसी में देने की कोशिश करो, बाकी बुक में आपको ऐसे ही मिलेगा, लेकिन आप जानते हो गलत नहीं है, ये भी ठीक है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो अगला प्रॉब्लम हमारा कौन सा है, 6 प्रॉब्लम। तो 6 को हम यहीं साइड में लिख लेते हैं। अगर हम 6 प्रॉब्लम देखें, 6 प्रॉब्लम हमारा x रेज टू दी पावर 6 सॉरी 5 प्लस वाई रेज टू दी पावर 5 और ये 5xy, यही है हमारी 6 प्रॉब्लम। तो इसमें देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, ये x को करोगे तो 5x 4 आ जाएगा, y को 5y रेज टू दी पावर 4 पावर रूल लगा लें, और y का dy बाई डी एक्स प्लस, फिर इसमें मैंने आपको बताया कैसे, 5 को बाहर रखो, x एज इट इज़ y का dy बाई डी एक्स प्लस नेक्स्ट x1 और y का x का डिफ्रेंशिएशन और y को ऐसे ही रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर आप फिर से ऑब्जर्व कर रहे हो 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या आएगा, x रेज टू दी पावर 4 प्लस वाई रेज टू दी पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा x, क्योंकि ये 5 तो हट चुका है, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, +1 है, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो टर्म्स वही रहेंगी, और ये प्लस वाई। अब आपको क्विकली आंसर निकालना है, देखिए कैसे निकालेंगे, इस डी वाई बाई डी एक्स को जब इधर लाओगे और इस वाली टर्म को इधर ले जाओगे, तो क्या करना है, देखो यहाँ पर जो डी वाई एल एच एस में ऑलरेडी है, तो उसमें y4 है जो कोएफिशिएंट। अब ये जो है आर एच एस में आप देख रहे हो, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो x जो है उसका कोएफिशिएंट देखो, वो प्लस है तो माइनस, और फिर दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, इस तरीके से लिखने की कोशिश करनी है आपको। ओके, बाकी तो मैं दिखा ही चुका हूँ कैसे करना, टाइम वेस्ट होगा अगर फिर आप क्या करोगे, इसको इधर लाओगे, माइनस करोगे एक स्टेप, ठीक है। तो ये होगा वाई रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स
और ये y माइनस एक्स रेज टू द पावर 4। अब हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये dy बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, y एक्स रेज टू वाई माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स। तो ये हमारा dy बाई डी एक्स हो गया, ओके। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है हमारा। इसके बाद अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए देखिए, इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसके बाद देखिए बोर्ड का प्रॉब्लम आप देखेंगे तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर प्रॉब्लम मैंने यहाँ से क्रॉप किया हुआ है, ठीक है, बार बार वहाँ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो जब हम सोल्यूशन करेंगे, पहले तो आप इक्वेशन को लिखोगे 2axy। अब अगर आप इसको देखें, यहाँ पर इसको देख के आपने याद रखना है PE रूल। PE रूल मतलब P फॉर पावर, पहले पावर रूल लगाएंगे, फिर उसके बाद E फॉर एक्सप्रेशन, यानी फिर एक्सप्रेशन पे डिफ्रेंशिएट। एक्सप्रेशन क्या है, देखो पावर तो आप ये देख रहे हो पूरा, इस पर पावर रूल लगेगा, और एक्सप्रेशन ये x प्लस वाई ये होता है एक्सप्रेशन। इस पे इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये कैसे होगा, पहले पावर, तो ये 2x प्लस वाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से यहाँ तक ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया पावर रूल। फिर उसके बाद इनटू एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कहाँ है, एक्सप्रेशन ये है x प्लस वाई, इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, ऐसे दिखाना नहीं है ऐसे। तो आप डायरेक्ट करिए ना, x का क्या होगा 1, y का dy बाई डी एक्स, आपको डायरेक्ट करना है। तो यहाँ पर x का 1, y का dy बाई डी एक्स। तो ये जो है इसको हम बोलेंगे ये एक्सप्रेशन, ये P रूल हो गया, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब उसके बाद इक्वल टू, अब आ जाइए RHS में। तो यहाँ पर थोड़ा बाहर जाएगा तो यहीं पर, अब देखिए फिर से यहाँ पर आप देखें 2a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ x और y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, ये आपको पहचानना है क्विकली, ये प्रोडक्ट रूल। जब लेकिन प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे तो यहाँ पर 2a है तो इसको बाहर ही रखना। फिर अब x एज इट इज़ y का dy बाई डी एक्स प्लस फिर x का 1 और y। अब आप इसमें ऑब्ज़र्व करिए, देखिए ये LHS है, LHS में ये सिंगल टर्म है, दो टर्म नहीं है, क्योंकि देखिए मल्टीप्लिकेशन टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। अगर इसको थोड़ा ठीक करके लिखो तो ऐसा होगा 2x प्लस वाई और 2 रेज टू 2 माइनस 1, तो 1 ही होता, लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2a एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस y। फिर से अगर आप ऑब्ज़र्व करें, ये एक ही टर्म है, दो नहीं है, देखो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इस 2 को हम गायब कर सकते। तो ये प्रैक्टिस देखो जितना करोगे रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ें। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, सॉरी, इतना होने के बाद आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, सेपरेट करिए, देखिए डी वाई बाई डी एक्स को। तो कैसे करेंगे, तो पहले इस x को इससे एक बार इंटू और एक बार x को, तो ये कितना होगा x प्लस एक्स। या तो आप एक काम करिए, देखो दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ। तो पहले x से इसको इंटू किया x, फिर x से इसको इंटू करेंगे x डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, फिर प्लस y से एक बार इसको इंटू, फिर y से मल्टीप्लिकेशन है y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a से दोनों को इंटू करना पड़ेगा, a एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई। अब यहाँ पर आप सेपरेट कर सकते हैं, देखिए डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ है, एकेरा और एकेरा। तो यहाँ पर LHS में तो देखो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दोनों टर्म, ये इसका कोएफिशिएंट x है और ये y है, तो ठीक है, यहाँ पर पहले x प्लस वाई इस तरीके से, और जो तीसरी टर्म है ये डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ये RHS में है और ये प्लस है, इधर आके ये क्या हो जाएगी, इसके साथ ही माइनस AX और ब्रैकेट में डी वाई बाई डी एक्स। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ओके, अरेंज करना, माइनस AX और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये जो AY है, देखिए सबको अब RHS में ले जाओ, लेकिन जो RHS में ऑलरेडी है तो उसको तो देखो यहाँ पर ये ऑलरेडी RHS में है AY, तो उसको AY यहाँ पर ऐसे ही रखो। उसके बाद देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का x हो जाएगा, प्लस का y, ये माइनस का y, तो ये हो जाएगा AX माइनस एक्स माइनस वाई। अब आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हो, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर AX माइनस एक्स माइनस वाई, बाकी ये जो इंटू हो रहा है इसको इधर आप डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस AX। तो कोई बात नहीं, आप इतना भी थोड़ा बहुत ना, आपको आंसर आगे पीछे अरेंज करके मिल सकता है, लेकिन कोई आपको थोड़ी पता है कि आंसर ये होगा, वो कभी कभी क्या होता है साइन कॉमन लेके बना देते हैं, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ये आंसर करेक्ट है, आप छोड़ सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। बाकी
मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ आपको बता रहा था। देखिए मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ यहाँ पर। अब मैं मल्टीप्लिकेशन जो कर रहा था, देखिए मैं पहले 1 से करता हूँ। तो 1 से करेंगे तो ये x प्लस वाई, देखो 1 से x को इंटू करो, 1 से y को, तो x प्लस वाई प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स से इस पूरे को इंटू करोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम बच जाएगा, बाकी तो वो सीखने के ऊपर है आप कैसे करते हो। अब a से इंटू करोगे, a इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा, ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा, ए वाई। तो ये हो जाएगा ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए वाई। नाउ रेस्ट ऑफ द स्टोरी यू नो कैसे करना है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स आप ये देख सकते हो, ये भी डी वाई बाई डी एक्स, ये भी डी एक्स। तो यहाँ पर x प्लस वाई और ये ए एक्स है, ठीक है, ए एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस ए एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स, और बाकी की जो टर्म है जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं, जैसे ए वाई तो आर एच एस में है तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बाकी ये दोनों देखो प्लस एक्स प्लस वाई इधर आके माइनस एक्स माइनस वाई, एंड यू नो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिए ये रहा। तो अभी हमारा फाइनल आंसर आ जाता है, ठीक है, यही होगा वैसे। तो बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा बताना था आपको कैसे करना है, वो आगे कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे ना, वहाँ पर हम ये मल्टीप्लिकेशन देखेंगे टाइम बचाने के लिए। बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि सबकी ऑब्जर्वेशंस ऐसी हो, सब एक टाइम पे इन चीज़ों को थोड़ा सा ये उनका क्लिक कर जाए माइंड में, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो जनरली सारे बच्चे ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन कोई नहीं, अब वो जिनकी अलजेब्रा ठीक होती है तो बच्चे करते हैं, तो कोई नहीं, आप जैसे देखिए अगर ये आना चाहिए। तो इसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो बोर्ड में भी आया है, ठीक है। तो देखिए ये वाला प्रॉब्लम है, अब कोशिश करिए कि वीडियो को रोक दीजिए, पॉज करिए और इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, बोर्ड में आया है, ठीक है। तो वीडियो को रोकिए और फिर मैं इसका सोल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डिफ्रेंशिएट जब हम इसे करेंगे, जब इसे डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो पहले तो पावर रूल लग रहा है, देखिए यहाँ पर पीई रूल, सॉरी इसे कहेंगे पीई रूल। तो पहले 2 इसमें पूरा देखिए, पूरी क्यों पावर रूल, क्योंकि ये एक पावर होती है, ठीक है, ये पूरा एक पावर है, एंड यू नो पावर क्या होती है। अगर नहीं पता तो मेरा पूरा चैनल है, उस चैनल पे पूरा पावर एंड एक्सपोनेंट का टॉपिक है, आप देख सकते हो ये पावर है या नहीं, ठीक है। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, पहले तो सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्स वाई, इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये 2 आगे आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1, या 2 सीधा डायरेक्ट 1 लिख दो, या लिखो भी नहीं चलेगा। तो ऐसा करने से ये क्या है, ये है पावर, यानी आपने पावर रूल लगाया। अब उसके बाद इनटू, अब यहाँ पर एक्सप्रेशन को आपको डिफरेंट, एक्सप्रेशन कहाँ है, जो पावर के अंदर जो बेस होता है, पी वी रूल बनाने के बोलने के तरीके हैं, ये भी तो एक एक्सप्रेशन ही है। इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंशिएशन आपको यहाँ करना होता है, मतलब इस तरीके से, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और वाई स्क्वायर का 2y, और डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फ्री हो गए एल एच एस में, अब आ जाओ आर एच एस में। आर एच एस में सिर्फ एक्स वाई है, तो यहाँ तो प्रोडक्ट रूल है, आप देख चुके हैं, तो एक्स को एज इट इज़, वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वन, और ये वाई, तो ये हो गया। अब उसके बाद आगे नेक्स्ट, तो देखो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर देखें तो बच्चे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने लगते हैं, वो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, और ये बी केयरफुल मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, बाकी आपके अपने अपने तरीके हैं, वो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये 2 कॉमन लिया, एक्स प्लस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई। अब ज़रा अगर आप देखें तो देखो ये 2 और 2 इंटू हो जाएगा 4, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस वाई। अब मल्टीप्लाई देखो, यहाँ पर पिछला क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा था उसका रिफ्लेक्शन है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो मल्टीप्लाई या तो आप इस पूरे को एक बार इससे, एक बार इससे, ठीक है, या एक बार इसको इससे, एक बार इससे, आपकी मर्जी है, तो वो तरीके होंगे। तो देखो हम 4 से इसको इंटू करेंगे तो होगा क्या, देखो 4 इंटू एक्स 4x हो जाएगा, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, क्योंकि जब आप इंटू करोगे तो इसको ऐसे लिखोगे ना, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स,
तो 4 इंटू एक्स, तो 4x मैंने आगे लिखा है, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया डायरेक्ट, आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूजन ना रहा है इसलिए। अब इस 4x² प्लस y² को इस टर्म से इंटू करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4। अब देखिए 4x² प्लस y² है और यहाँ पर इंटू में y dy/dx है, तो 4 इंटू वाई 4y, इसको तो आगे लिख लो। तो थोड़ा टर्म्स को लिखने का तरीका है, ये dy/dx और ये x dy/dx प्लस y। अब बस आपको अरेंज करना है, देखिए अरेंज कहाँ करना है, ये देखिए यहाँ पर ये रहा, एक dy/dx वाली टर्म एक ये रही और एक dy/dx ये रही, और बाकी की जो जिनमें dy/dx नहीं है उनको एक तरफ रखो। तो ये कॉमन लेंगे तो देखो ये 4y x² प्लस y², और इसमें देखिए x है खाली प्लस, तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस, और इनमें कॉमन क्या आएगा, dy/dx, और यहाँ पर आप देखो ये प्लस RHS में प्लस y है तो उसको तो पहले लिखेंगे, और फिर LHS में देखो ये पूरी की पूरी टर्म उधर आके नेगेटिव हो जाएगी, -4x x² प्लस y²। अब आप इसे थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 4y को और यहाँ पर 4x को, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² y, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y³ माइनस x dy/dx, यहाँ पर y माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 4x को x² से तो 4x³ माइनस प्लस माइनस 4xy²। फाइनली देयरफॉर dy/dx हमारा क्या आ जाएगा, y माइनस 4x³ माइनस 4xy² अपॉन में इसको आप डिनोमिनेटर में ले आओ 4xy² प्लस 4y³ माइनस x, यानी ये जो है ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो आप मैच करिए क्या आपका ये मतलब dy/dx ये आ रहा है डिफ्रेंशिएट करने पे इस फंक्शन को। ये बोर्ड का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लीजिए, और अगर ये आता है तो बढ़िया है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं तो देखिए कहाँ गलती की अगर इन केस अगर आपकी मिस्टेक होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब ये हो जाता है, उसके बाद अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा इसमें एक नई चीज़ देखनी है जो आपको शायद नया न्यू एकदम लगे। वो क्या है, देखिए सपोज़ करो ये एक इक्वेशन है, आपको dy/dx निकालना है, तो आप dy/dx कैसे निकालोगे, आप देख रहे हो प्रोडक्ट रूल है, तो x एज इट इज़ y का dy/dx, फिर प्लस x1 और y ये 0, तो ये कितना आ जाएगा, x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy/dx क्या आएगा, तो ये जो प्लस y इधर आके तो माइनस हो जाएगा, और देखो जो x इसके साथ इंटू हो रहा है ये इससे डिवाइड, तो ये आया माइनस y/x, तो ये हमारा dy/dx है। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे बोलूँ, ये x/1 है, लेकिन अब आपसे पूछ रहा है फाइंड dx/dy। जब आपसे dx/dy पूछा जा रहा है तो यानी कि यहाँ पर ये जो y है, अब ये y क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या है, डिपेंडेंट, ये आपको देखना है। यानी यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट करना है, अब आपके डिफ्रेंशिएट जो रिस्पेक्ट है वो y की रहेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यहाँ उल्टा कैसे, इन द सेंस, अब जैसे देखिए कहने का मतलब ये है, अब जैसे यहाँ पर मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ मतलब विद रिस्पेक्ट टू y, तो प्रोडक्ट रूल तो लगेगा ही लगेगा इसमें। अब जब हम पहले देखो, पहला फंक्शन एज इट इज़ x को ऐसे ही रखते हैं, फिर y का जो होगा y का 1 होगा। अभी तक y का क्या होता था, dy/dx, क्यों, क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी होती थी, x की। यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है y की, कैसे, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, y का जो होगा, y का होगा, देखो y का जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dy होगा, तो ये कैंसिल होकर तभी 1 आता है, ठीक है। अब जब आप x को डिफ्रेंशिएट करते हो, पावर रूल भी आप लगा सकते हो जैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये करना, मैं इसमें ज़्यादा, अगर जैसे मान लो आप अगर x² है, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होगा, लेकिन ये विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। लेकिन अगर x² का मैं डिफ्रेंशिएशन बोलूँ करने के विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो x² का 2x तो होगा, लेकिन अब यहाँ पर dx/dy हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको देखना है कि किसकी रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब y की रिस्पेक्ट है तो x पहला फंक्शन एज इट इज़ y का 1, y की रिस्पेक्ट है प्लस, अब दूसरा फंक्शन जो x है तो x का कितना होगा, 1 तो होगा, लेकिन x का dx/dy हो जाएगा, और y एज इट इज़ ये हो गया 0। अब हमें dx/dy निकालना है 0, तो यहाँ पर अगर आप dx/dy निकालें तो ये कितना आएगा, -x/y। अब ज़रा आप दोनों को नोटिस करो, यहाँ पर ऑब्ज़र्व करो अच्छे से इन दोनों को, आप ज़रा देखो
ये dy बाई डी एक्स और dx बाई dy, क्या ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं है? देख लो, dy बाई डी एक्स आ रहा है माइनस वाई बाई एक्स और dx बाई डी वाई माइनस एक्स, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। इसका मतलब ये अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है dx बाई डी वाई निकाल, वैसे निकालना तो है, आपको आगे काम आएगा, लेकिन इतना याद रखना जब भी आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं तो अगर dx बाई डी वाई आएगा तो वो पक्का इसका रेसिप्रोकल ही आने वाला है। ओके, प्रैक्टिस तो करनी है क्योंकि आगे जाके ये रिस्पेक्ट जितनी भी होंगी, कहीं x होगा, कहीं थीटा होगा, कहीं t होगा, तो उसमें चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो ये भी मैं सारा डिस्कस कर चुका हूँ रिस्पेक्ट में कैसे काम करना है। ओके, फिलहाल फिर भी यहाँ बता रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई बी प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पर अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए इसका सोल्यूशन, तो पहले को इक्वेशन को हम लिख लेते हैं, टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, और अगर आपको पता होगा ये सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है। ठीक है, अगर आपने 11th में देखा होगा कॉनिक सेक्शन में। तो ये होने के बाद चलो हमें तो डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू, अब यहाँ आपको थोड़ा बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखना डिफ्रेंशिएट और इसको इक्वेशन को 1 ले लो, 1 विद रिस्पेक्ट टू x सॉरी। अब जब x की रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका क्या होगा, देखो a तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2ax। ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल लग जाएगा 2h x एज इट इज़ y का dy बाई डी एक्स, प्लस देखो x तो एज इट इज़ लिख दिया और y का क्योंकि रिस्पेक्ट x की है, फिर प्लस x कितना हो जाएगा 1 और y एज इट इज़। फिर अगला नेक्स्ट बी वाई स्क्वायर, यहाँ पर प्लस b और वाई स्क्वायर का तो हो जाएगा, देखो मैं ऐसे का लिख लेता हूँ, बी वाई स्क्वायर का 2y और डी वाई वाई का भी तो होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। अब 2gx, 2g x का कितना हो जाएगा 1 और फिर 2fy, 2f तो ऐसे ही रहेगा 2f और y का dy बाई डी एक्स प्लस c का 0 और ये 0 का तो 0 ही होगा डिफ्रेंशिएशन। अब आप यहाँ पर अगर नोटिस करें, अगर ऑब्ज़र्व कर पा रहे हो, देखिए 2 सब में है तो थोड़ा मल्टीप्लाई करके 2 को थोड़ा फ्री कर दो, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस इस h से इंटू करो, कितना आएगा एच एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर h से इंटू कर दो y को, तो एच वाई, प्लस ये तो 2 हट चुका है तो ये कितना हो जाएगा बी वाई डी वाई बाई डी एक्स, प्लस ये 2 हट चुका है तो ये g, क्योंकि डिवाइड कर दोगे ना पूरी इक्वेशन को तो वहाँ तो 0 हो जाएगा, इसीलिए तो ये हो जाएगा f और ये डी वाई बाई डी एक्स। अब जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उनमें कॉमन लेके एक तरफ रखो और बाकी सबको उधर क्या कहते हैं LHS में RHS में भेज दो। तो देखो यहाँ पर जब आप लिखोगे एच एक्स फिर बी वाई और एफ, तो एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ, ये सारी डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये सारी टर्म वहाँ जाके माइनस होगी, तो इसे माइनस ए एक्स माइनस एच वाई माइनस जी, तो फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो ये ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी अपॉन में, और ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। बुक में ऐसे नहीं, देखो अगर आप ब्रैकेट नहीं रखना चाहते हो तो उसका तरीका ये होता है, आप माइनस साइन को इधर लिख लो, ये इधर दिखाओ, ये माइनस साइन का मतलब ये पूरी टर्म नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा आप ब्रैकेट में अगर दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखाइए, ये भी ठीक है। ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आया, अभी हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना है। देखिए वो कैसे निकालेंगे, और आपको पता है डी एक्स बाई डी वाई इसका रेसिप्रोकल आएगा, मतलब ये टर्म ऊपर आएगी और ये नीचे, तो आपको ये करना है। ठीक है, अगर आप ये करके ला पा रहे हो इसका मतलब आपको समझ में आया डी एक्स बाई डी वाई। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, अब हम y की रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, यही है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही है, देख लो सॉरी।
अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x इट गिव्स। तो देखो एक्स स्क्वायर का जब आप ए एक्स स्क्वायर को डिफरेंट देखो, ए तो एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, लेकिन x का क्या होगा dx/dy प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट किसकी है, y की रिस्पेक्ट है, तो y कहाँ डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये 2h तो कांस्टेंट है, तो x एज इट इज़ y का 1 हो जाएगा। क्यों? अब इसमें dy/dx नहीं है, हमें dx/dy है, ठीक है। तो y का 1 प्लस अब x का कितना होगा dx/dy और y एज इट इज़ प्लस अब उसके बाद बी वाई स्क्वायर, बी तो रहेगा और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y हो जाएगा। और dy/dx मत कर देना, क्योंकि dx कर दोगे तो विद ये रिस्पेक्ट x की हो जाएगी। तो ये सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में डिस्कस करना फिर वही है, क्वेश्चन रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा कितना 2by प्लस अब ये 2g, x का कितना होगा dx/dy और 2fy का 2f, y का 1 और c का 0 इक्वल टू 0। फिर से अगर आप यहाँ पर देखें तो देखिए ये 2 जितने भी हैं ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब इनको अरेंज कर लो ज़रा, देखो ये हो जाएगा ax dx/dy प्लस इस h से इंटू करो hx प्लस इस h से इंटू करोगे तो ये hy dx/dy प्लस ये by और ये g dx/dy प्लस f इक्वल टू 0। अब अगर आप इसे देखें, इन क्वेश्चन को थोड़ा सा आ देते हैं। अब यहाँ पर dy/dx जो सॉरी dx/dy उनको एक तरफ उनको कॉमन ले लो उनमें से टर्म्स, जैसे ये बचा ax प्लस hx प्लस by और इनमें कॉमन क्या आ जाएगा dx/dy। देख रहे हैं ये ax hy और g, सॉरी मैंने y लिख दिया एक्स्ट्रा ना, तो गलत हो गया। इक्वल टू बाकी की टर्म्स को RHS में रख दो, वो सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ये हो जाएगा देखो माइनस hx माइनस by माइनस f। अब उसके बाद देखो फाइनली dx/dy आप निकाल लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा hx प्लस by प्लस माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, उस माइनस को इधर रख दो और ये ax प्लस hx प्लस b। अब आपको अगर क्रॉस चेक करना है कि मेरा सही है या गलत, आप इधर देखिए dy/dx जो है और dx/dy ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ax प्लस hy प्लस g, ये न्यूमरेटर में तो इसको डिनोमिनेटर में होना चाहिए। एक मिनट, ये गलत कैसे आ गया, g होना चाहिए था, यहाँ पर b आ रहा है, तो गलती मेरी है क्योंकि यहाँ पर g था मैंने b लिख दिया। ओके, तो ये g आएगा, सॉरी। ओके, देख लो थोड़ी बहुत ही गलती हो जाती है, कोई नहीं। आप ये देखिए, तो ये g यहाँ पर है न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में है, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। इसका मतलब ये dx/dy हमारा ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने बोला शो दैट ऑल्सो शो दैट dy/dx और dx/dy इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको इन दोनों को आप क्या करो, देखो यहाँ पर हमें जो शो करना है, तो ये क्या है LHS और ये RHS। तो आप पहले LHS कंसीडर कर लो, कंसीडर LHS। तो LHS क्या है हमारे पास dy/dx इज इक्वल टू dx/dy। अब dy/dx क्या है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाल रखा है, ये रहा माइनस ax प्लस hy प्लस g अपॉन में hx प्लस by प्लस f। तो ये तो हमारा dy/dx है। अब इनटू में dx/dy तो उसका रेसिप्रोकल ही, तो उसको लिखोगे देखो यहाँ पर भी माइनस ये होगा hx प्लस by प्लस f और अपॉन में ax प्लस hy प्लस g। तो अगर आप देखें, देखिए माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इनटू हो रहा है, ठीक है। ये और ये कैंसिल 1, ये कैंसिल 1, तो कितना आ जाएगा ये इक्वल टू 1 विच इज़ नथिंग जस्ट इक्वल टू RHS। तो ये प्रॉब्लम हमें ये बताती है कि जब हम dy/dx निकालते हैं और अगर हमें dx/dy निकालना है क्विकली, तो आप dy/dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर दो, जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि आपने देखा था, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है। तो एक अच्छी प्रॉब्लम थी, ये भी हो जाती है। चलिए इसके बाद एक अगली प्रॉब्लम और देख लेते हैं। देखिए इसके बाद एग्जाम्पल 2 आप देख रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप बेटर है आप इस वीडियो को रोक दीजिए और खुद से ट्राई करिए, dy/dx फाइंड आउट करिए, ठीक है। बाकी तो मैं ऐसे सॉल्व करता ही हूँ।
तो देखते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, तो पहले सोल्यूशन जब आप करें सबसे पहले इक्वेशन को लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 42। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो आप या तो लिख सकते हो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स हमसे पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x। इसमें आपको पता है प्रोडक्ट रूल लगेगा, और कैसे लगेगा देखिए, 2 को बाहर रखना, एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स का 1 और ये वाई, और वाई क्यूब का क्या होगा 3 वाई स्क्वायर पावर रूल, और फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स, और 42 का 0। फिर से अगर आप देखें ये 2 ओह सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ 3 है, तो यहाँ नहीं गलती करना, मेरे को लगा कि 2 होगा, तो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा 2x, इस 2 से इसे इंटू करो तो ये होगा 2x, और ये डी वाई बाई डी एक्स। फिर इस 2 से इसको इंटू करोगे y से तो ये 2y, और ये 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स आप देख रहे हो, एक तो ये रहा डी वाई बाई डी एक्स और एक ये रहा, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को बाद में लिखे करो, पहले जो कॉमन टर्म होती है उसको लिखे करो पहले, ठीक है। तो ये हैबिट बनाओ इन सब चीज़ों की। ये तो आप सोचते हो मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बच्चे अपने हिसाब से करते हैं फिर कंफ्यूज होते हैं। तो देखो ये 2x और ये प्लस 3y स्क्वायर, तो पहले कॉमन टर्म्स को लिखे करो, फिर बाद में डी वाई बाई डी एक्स। बाकी आप पहले भी लिख लोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन हैबिट बनाओ इस चीज़ की। अब बाकी का ये देखिए, ये 2x और ये इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2x और ये -2y। अब देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हो, तो ये 2 भी कॉमन आ जाएगा, -2x प्लस वाई, और यहाँ पर 2x प्लस 3y स्क्वायर। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। ओके, तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं, एग्ज़ाम्पल 3। तो एग्ज़ाम्पल 3 को करते हैं, तो यहाँ पर सोल्यूशन, पहले इक्वेशन को लिख लो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू 3axy। तो ये भी सिंपल सा है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको करते हैं। देखो एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर, सॉरी, और वाई क्यूब का होगा 3y स्क्वायर पावर रूल, और y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आपको होता है 3 को बाहर रखो, x एज इट इज़, y का डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर x का 1 और y एज इट इज़। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 एक कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 3 ओनली, तो यहाँ होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर देखिए a से इंटू करना, तो ये ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और इस a से इसको इंटू करोगे प्लस ए वाई। अब आप यहाँ पर देखिए डी वाई बाई डी एक्स ये रहा, तो यहाँ पहले वाई स्क्वायर ये प्लस में है टर्म, फिर यहाँ ए एक्स प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस, आई होप आप समझ गए होंगे कैसे क्विकली करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स और यहाँ पर ए वाई, और ये एक्स स्क्वायर प्लस इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा बहुत तो आपको दिखाना पड़ेगा, बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी 1-2 लाइन में निकाल लेते हैं, इतना नहीं करना है, फिर क्वेश्चन का फिर मज़ा ही क्या रहेगा, क्या किया कुछ समझ ही नहीं आएगा टीचर को, ठीक है। तो थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना आप क्या कर रहे हो। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल सकते हो, ये वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, तो ये क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम थी देखिए, तो ये प्रॉब्लम अगर आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, जितनी भी अभी हमने देखी है, देखो इतनी सारी प्रॉब्लम प्रैक्टिस की, तो ये प्रॉब्लम अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ये सिर्फ वार्मिंग के लिए थी, थोड़ी आपको समझ में आए कैसे करना है इम्प्लिसिट फंक्शन पे काम, क्योंकि आगे की जो प्रॉब्लम वो ईजी नहीं है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर हमें प्रूफ या शो करना होगा कि मतलब डी वाई बाई डी एक्स को हमें प्रूफ करना होगा कि ये लाओ, एक और किसी दूसरे तरीके से भी इक्वेशन बना सकते हैं। तो वहाँ पर ये सारा प्रोसेस यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पहले आपको इनकी प्रैक्टिस करना, फिर उसके बाद हम अगली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स देख लेंगे, ठीक है। तो पहले इनको प्रैक्टिस करिए, तो चलिए इसके बाद हम अगले इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखिए। चलिए देखिए अब ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखिए अभी कुछ छोटे प्रॉब्लम्स रह गए थे, जो मैंने आपको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स थे, वो मैंने सोचा कि साथ साथ कराता, लेकिन अब जो प्रॉब्लम्स हम करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कुछ प्रॉब्लम्स हमने वार्म अप एक्सरसाइज मान सकते हो, जैसे वार्म अप प्रॉब्लम्स है वो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है छोटी प्रॉब्लम्स मैंने दोबारा से ली हैं, और इनके छोटे मोटे जो लॉजिक्स हैं वो आगे बड़ी प्रॉब्लम्स में रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी वहाँ यूज़ होंगे, तो उनको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से। जैसा आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम जो है, देखिए इसमें सिर्फ इक्वेशन है, एक करना क्या है इसमें, तो इसमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स आपको फाइंड करना है। तो देखिए उससे पहले हमारे पास ये tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये कांस्टेंट है। तो
tan इन्वर्स में आपको पता है y इक्वल टू, अगर हमारे पास tan इन्वर्स x है तो उसका dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो वो क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो भी tan इन्वर्स में जो भी वैल्यू होगी उसका भी डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो x का 1 हो जाता है। अगर मान लो x की जगह एक्स स्क्वायर होता तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाता, विच इज़ नथिंग जस्ट एक्स रेज़ टू दी पावर 4। लेकिन बाद में लिखना, पहले दिखाना है आपको कि हाँ आपको ये अप्लाई करना आता है नहीं आता है। उसके बाद यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते, 1 की जगह एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करते तो वो क्या हो जाता 2x, ओके, एक्स स्क्वायर का। तो ये आपको थोड़ा आना चाहिए। जैसे अगर y इज़ इक्वल टू, मैं अगर बोलूँ tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स जब हम करेंगे तो क्या आएगा 1/1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, जो भी tan इनवर्स में जो वैल्यू होगी, और फिर उसके बाद रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। बाकी आप इसे अरेंज कर लेना जैसे भी। तो यहाँ पर भी हमें इसी तरीके से काम करना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले tan इनवर्स सोल्यूशन इसको लिख लेते हैं क्वेश्चन को, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब इसके बाद देखिए इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो सबसे पहले इसे आप इसको इक्वेशन 1 लिख लो और यहाँ पर लिखो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट गिव्स यू। तो tan इनवर्स में हम क्या करेंगे, पहले 1/में 1 प्लस ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो भी tan इनवर्स में वैल्यू है इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इनटू इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएट करो तो एक्स स्क्वायर का 2x और वाई स्क्वायर का 2y और y का भी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है अगर आप देखें, और ये कैसा कांस्टेंट है, प्योर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, ना x है ना y है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, देखिए आप लोग क्या करने लगते हो, यहाँ पर अपनी अलजेब्रा दिखाने लगते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है, ये आप प्रैक्टिस करके सीखोगे। देखो ये पूरा डिनोमिनेटर में है, जब इसको आप इधर शिफ्ट करोगे RHS में तो ये इनटू हो रहा है, यहाँ प्लस नहीं हो रहा है, ये सब इनटू है, तो ये भी इधर आके इनटू हो जाएगा ये पूरा ब्रैकेट, और ये क्या हो जाएगा 0। तो ये तो ख़त्म ही हो गया, मान लो इसको अब इसमें ज़्यादा काम करना ही नहीं है, तो हमारे पास बस ये बचता है, और इसमें भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है। अगर नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं, आप ये लिख सकते हैं 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से पूरी इक्वेशन को इसमें से 2 हटा सकते हो, तो x पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स इसलिए कैलकुलेट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो x प्लस है तो ये माइनस, और यहाँ पर जब x को प्लस है तो माइनस, और लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ y भी तो बचेगा, लेकिन हम यहाँ y को नहीं रखेंगे, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों साइड y से डिवाइड कर दो, या y को जब जैसे भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आया, ओके। तो अब इसके बाद देखिए ये तो था जो आप डायरेक्ट आपको फंक्शन दिखा और आपने कर दिया, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में यही है कि डायरेक्ट नहीं, कहीं कहीं पर हमें सोचना भी पड़ता है, जल्दी आंसर आ जाता है, थोड़ा इजी हो जाता है, ओके। तो चलिए इसका दूसरा सोल्यूशन देखते हैं। देखिए वो बेस्ट सोल्यूशन होगा, वो इस मतलब इससे तो बेस्ट ही है, बेस्ट अगर नहीं लगेगा तो आगे पता चल जाएगा कि वो बेस्ट क्यों है, क्योंकि उसमें मैं आपको थोड़े वेरिएशंस में दिखाऊंगा और ये यूज़ होगा। यहाँ पर थोड़ा सा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का छोटा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, वो क्या है देखिए इसके पहले, सॉरी, देखिए इससे पहले आपने ये पढ़ा था जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ये थीटा होता है कब, इफ़ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2, तो ये रेंज होती है थीटा की। फिर यहाँ पर ये तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा, ये भी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देख चुके हैं, ये कितना होता है, ये भी थीटा होता है, लेकिन इफ़ अगर आप यहाँ पर थीटा इसको ये लिख दें तो ये गलत है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं और इसको बहुत लीनियंट देते हैं, मैं बोलता रहता हूँ, ये इग्नोर कर देते हैं और फिर ये परेशान करती है। देखो दोनों को आपको समझना है, दोनों क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें इसको, तो ये जो है ये है इन्वर्स ट्रिग फंक्शन। मैं उस टाइम भी बताता रहता हूँ, और इसलिए क्योंकि यहाँ पर यूज़ होगा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में, इसलिए मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा। ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये जो है नीचे ये क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो अगर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ये जो होगी आपके यहाँ पर, देखिए ये जो है यहाँ पर दोनों की दोनों, ये जो है दोनों की दोनों होती है, ये भी y वैल्यू है और ये भी y वैल्यू है, मतलब ग्राफ हम देखेंगे तो ग्राफ में ये y वैल्यू होती है।
और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको मैंने बताया था ये कुछ नहीं होता है, इट इज़ जस्ट, ये क्या होता है, ये एक एंगल होता है। इन्वर्स कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ भी हो, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, किसी का भी हो, साइन इन्वर्स में कुछ भी हो, वो एंगल होगा। तो ये थीटा क्या है, एक एंगल है, तो इसीलिए ये देखो ये एंगल आपको रेडियन में दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियोज़ हैं, तो यहाँ पर ये एंगल नहीं है थीटा, कहीं आप इसे एंगल समझने लग जाओ। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। जैसे ये रेंज थी तो इसकी भी तो रेंज होगी, तो यहाँ पर रेंज किसकी देखेंगे, इस साइन फंक्शन की। यहाँ पर ये साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन की रेंज आपको पता है कि मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ, साइन का जो ग्राफ आपने देखा ही है वो 1 और -1 के बीच में होता है और इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो रेंज है, मतलब ये जो एक्चुअली में ये वाई वैल्यूज़ है, तो वाई वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, अब देख लो, -1 से 1, तो ये जो थीटा होगा, दिस थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। जिसको नॉलेज है, जो बच्चे थोड़ा सीरियस रहते हैं उनको समझ में आ रहा होगा, बच्चे जो लीनिएंट लेते हैं उनको शायद ये समझ में आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा लीनिएंट ले लेते हैं, इन चीज़ों को नहीं ध्यान देते। तो यहाँ पर जो थीटा है वो अगर -1 to 1, ये आपको देखना है, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई बात नहीं, अगर इसमें देखो इस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है, जैसे क्वेश्चन में अगर मान लो मैं ये रूल यहाँ यूज़ करता हूँ तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ रिजल्ट ये ऐसे मेंशन नहीं है, तो हम डायरेक्ट देखिए क्या करते हैं, आप ये बस ये याद रखना, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इज़ थीटा, और साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज़ अगेन थीटा, ठीक है। अब ये आपको कंडीशन जो मैंने बताई इसकी कोई बात नहीं, अगर वैसे तो याद होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल जाओ, कोई नहीं, लेकिन याद है, अगर इनके इस क्वेश्चन करने के लिए बताता हूँ, बस ये कैंसिलेशन लो में आप याद रखना। अब ये साइन हो, कोई भी रेशियो हो, अगर यहाँ पर अगर ऐसा आ जाए, देखिए tan इनवर्स ऑफ tan एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आगे tan आ जाए और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाए, तब भी ये एक्स स्क्वायर ही होगा। अब आप चाहे वो tan हो, cot हो, cos हो, sec हो, कोई भी हो, सब में ये आप रूल यूज़ कर सकते हो, इसको कैंसिलेशन लॉ आप बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक कंडीशन हमारे पास नहीं दी है तो हम सेफ रहेंगे, हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अनटिल एंड अनलेस कि अगर आपको कंडीशन अगर दे दी है क्वेश्चन में तो नहीं करना है, तब तो हमें देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आप देखोगे वहाँ ऐसा कुछ मेंशन नहीं होगा, तो हम डायरेक्ट ही इसी रूल को यूज़ करेंगे, ओके। अब ये रूल साइन के लिए है, चाहे कॉस, जितने भी 6 रेशियोज़ हैं, फंक्शंस हैं, उन सब के लिए यूज़ होगा, याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसी क्वेश्चन का दूसरा सोल्यूशन देखते हैं, जैसे ये है ना tan इनवर्स, देखिए हमारे पास क्या था, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में tan इनवर्स, जब भी ऐसे इम्प्लिसिट फंक्शन के आप क्वेश्चन करते हो, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, चाहे वो tan इनवर्स हो या ये तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट। यहाँ पर अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होता है, tan इनवर्स का tan भी होता है, तब भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये याद रखना शर्त क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, तो उससे हम एक बेनिफिट ले सकते हैं, क्या कि उसको हटाओ आप यहाँ से पहले। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, कैंसिलेशन लॉ। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड tan ले लेंगे, देखिए हम फिर से dy/dx ही निकालेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, पहले दोनों साइड tan ले रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, देखिए, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे दिखाना नहीं है जैसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ ना, तो ये ऐसे दिखाना नहीं है, बस आपको डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिख देना है, आपको समझ में आना चाहिए कि ये कैंसिल हो गया है, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए। अब उसके बाद आपको, अब देखिए सिंप्लीफाई हो चुका है, अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, यहाँ लिखो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, और ये 2y dy/dx, और ये हो जाएगा 0, दोनों साइड 2 से अब डिवाइड कर दीजिए, देखो अभी 0, तो यहाँ से dy/dx आप निकाल लीजिए, फाइनल ये आएगा -x/y। चेक करिए, देखिए वही आया। तो अब आप देखिए ये सोल्यूशन थोड़ा सा बेस्ट हो जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें tan इनवर्स अगर आप डायरेक्ट करते तो tan इनवर्स में 1 ये पहले करना पड़ता, फिर उसको उधर सोचना पड़ता। इसमें देखिए बस हमने थोड़ा सा मेहनत किया कि tan इनवर्स को ही हटा दिया। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है नहीं, मैं जस्ट एज्यूम कर लीजिए
कि अगर यहाँ पर tan दिया होता तब कैसे करते। तभी भी कोई नहीं, आपको बस ये करना है कि इस रेशियो को हटाना है। इसको, ये तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फंक्शन है, तो इसको हटाने के लिए tan को हटाने के लिए tan इन्वर्स लाना है, और कोई सेक इन्वर्स ये सब मत लाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड tan इन्वर्स, और यहाँ पर भी tan इन्वर्स ले लेंगे। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा ऐसा करने से, ऐसा करने से ही होगा, आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ से अभी हमने डिस्कस यही किया था, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये tan इन्वर्स ए। RHS में हमें कुछ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट ही है, ये प्योरली कांस्टेंट है। अब आप जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो फिर से 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। फिर से ये आएगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो वही आंसर आया, कोई बात नहीं, बट सिचुएशन मैंने आपको समझाई। इन केस अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहे इन्वर्स हो तो उसको हटाना आपको है। ये अब आगे दो चार क्वेश्चन हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर नहीं हटाएंगे तो देखना कैलकुलेशन कितनी बढ़ जाती है। बाकी तो बच्चे डायरेक्टली ही करना पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये था डायरेक्ट, और ये था थोड़ा सा हमने इन्वर्स ट्रिगो यूज़ की है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आगे के चैप्टर, इससे पहले जो चैप्टर थे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ जितनी हमने छोटी मोटी चीज़ें डिस्कस की हैं, ये सारे छोटे मोटे रिजल्ट्स, ये आपके आगे की प्रॉब्लम्स में दिखेंगे। तो इसको अब देखिए, अब आगे की प्रॉब्लम देखते हैं जहाँ पर इनको यूज़ करना है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए यहाँ भी आपको दिख रहा है कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इन्वर्स ए। तो देखिए एक बार डायरेक्ट करके देखते हैं, और एक बार मतलब जब भी ऐसा कुछ दिखे कॉस इन्वर्स में तो आप इसको हटाइए कॉस इन्वर्स को। तो एक बार बिना कॉस इन्वर्स हटाए करते हैं। तो सोल्यूशन जब हम इसे करेंगे तो पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इन्वर्स ए। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करो डायरेक्ट, इसको इक्वेशन बोल दो अब, एंड यू नो द फॉर्मेट, वो लिख दोगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो लाइन लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस इन्वर्स का क्या होता है, -1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। पहले तो ये हुआ 1 अपॉन, फिर उसके बाद हमें ये भी तो करना पड़ता है इस वैल्यू का इसका भी तो इसको भी तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कोशेंट रूल लग रहा है, ठीक है। तो कोशेंट रूल जब हम करेंगे तो क्या होगा, तो पहले जो डिनोमिनेटर होता है उसको उसका स्क्वायर, फिर जिसका स्क्वायर करते हैं उसको यहाँ एज इट इज़ लिख देंगे, फिर जो न्यूमरेटर होता है उसको पहले डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 2x माइनस 2y डी वाई बाई डी एक्स। फिर उसके बाद माइनस जिसको डिफ्रेंशिएट किया आपने उसको, जैसे न्यूमरेटर को किया तो उसको अब लिख दोगे, फिर डिनोमिनेटर जो है 2x प्लस, और वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब इक्वल टू RHS में अगर आप देखें, RHS में ये कांस्टेंट है, ये हो गया 0। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अब देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वैसे तो ज़्यादा नहीं होगा। ये देखिए ये यहाँ पर जो टर्म है ये इधर आके ज़ीरो, ये सब इनटू हो रहा है, ठीक है। प्लस माइनस होता है तब ज़ीरो नहीं होता, तो ये हम देख सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये इधर आके RHS में ले जाओगे तो वहाँ जाके इनटू होगी पूरी। अब यहाँ बच्चे सॉल्व करने लगते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सीधा इसको ले जाओ, ज़ीरो हो जाएगा, और ये वाली टर्म भी इधर ले जाओगे तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ये ही टर्म बच जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा होगा, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और इसमें आप ये भी देखिए यहाँ पर 2 2 2 2 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो मैं पहले 2 को कॉमन ले ही लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2 कॉमन आएगा ये देखिए आपकी मर्जी है, आप कॉमन लीजिए, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के सबके अपने तरीके होते हैं। आप लोग क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ठीक है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेकिन इतना आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो है दिस एंड दिस टर्म, इस पर आपको ज़्यादा उलझना नहीं है, इसको इधर ले जाओ ये ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बस ये ही बचता है। तो अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 को कॉमन लो ना लो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करिए इनको। तो देखो एक्स स्क्वायर को एक बार 2x से करेंगे तो कितना आएगा, 2x क्यूब
फिर एक्स स्क्वायर को इससे करेंगे तो -2xy dy/dx। फिर वाई स्क्वायर को करिए, वाई स्क्वायर को 2x से प्लस 2xy², फिर प्लस माइनस, देखिए माइनस और वाई स्क्वायर को हम -2y³ dy/dx। ऐसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो। अब वैसे ही यहाँ पर भी देखो 4 टर्म आएंगी, तो एक्स स्क्वायर को इससे, लेकिन साइन माइनस प्लस -2x³ माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर को 2x² dy/dx। देखिए यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, पहले ये माइनस, अब वाई स्क्वायर से जब इंटू करेंगे इन दोनों को तो पहले देखिए साइन देख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस का और एक माइनस ये भी एडजस्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब वाई स्क्वायर इंटू 2x, तो ये 2xy², ये प्लस ही है और यहाँ भी प्लस, तो ये 2y³ dy/dx और RHS = 0। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो 2x³ और 2x³ कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें देखिए, यस देखिए 2y³, एक तो ये हो गया 2y³ dy/dx, 2y³ dy/dx, और कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसमें नहीं, अब तो कुछ कैंसिल, अब तो सब डबल डबल हो रहा है। अगर आप देखें तो देखो ये -2xy dy/dx और एक ये रहा -2x²। आई थिंक मैंने इसमें गलती की है कहीं, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में मुझे लग रहा है x², हाँ सॉरी, x² से इसे इंटू करेंगे तो 2x³ x² से, क्योंकि यहाँ पर x² y आ रहा है तो यहाँ पर भी उतना ही आना ही चाहिए, ये x² y। ठीक है, अब अगर आप देखें यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। ओके, मैं क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं कि हमें, मेरे को लगा dy/dx निकालना है, तो वो कोई बात नहीं, dy/dx हमें प्रूफ करना है, y/x तो निकालते हैं, वो निकलेगा क्या देखेंगे आगे। तो आप ये देखेंगे ये दोनों डबल हो रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, -4x² dy/dx। इसके बाद ये प्लस और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा प्लस 4xy² = 0। अब उसके बाद देखिए हमें dy/dx निकालना है, -4xy² dy/dx, ये प्लस है उधर इसे ले जाओ -4xy²। अब आप डिवाइड करोगे, देखो माइनस माइनस को पहले हटा दो तो प्लस ही हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब उसके बाद dy/dx कितना आएगा 4xy² और यहाँ पर 4x²y। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल और x से ये x कैंसिल, y से y, तो ये बच गया y/x। तो यानी प्रूफ हो जाता है, यानी अगर ये y/x आ रहा है तो हमने, हमारी कैलकुलेशन कहीं भी गलत नहीं है। तो ये एक तरीका था जहाँ पर आपने, देखिए मैंने अभी जो आपको उससे पहले क्या समझाया था कि आपको बताया था ना, कॉस इन्वर्स हो, इनको पहले यहाँ से फ्री करो, इनको हटाओ यहाँ से। तो इसका दूसरा सोल्यूशन ये होगा, अगर हम इसका दूसरा सोल्यूशन देखें तो देखिए यहीं पर मुझे करना पड़ेगा दूसरा सोल्यूशन, एक मिनट इनको इधर कर देते हैं इन क्वेश्चंस को। तो अब आगे मैं देखिए बार बार दो सोल्यूशन बार बार नहीं दूंगा, आपको समझ में आया कि बेस्ट सोल्यूशन यही रहेगा इसका। अगर हम राइट ऑल्टरनेट सोल्यूशन देखें तो वो था क्या, कॉस इन्वर्स x² - y² अपॉन x² + y² = tan इन्वर्स ए। तो देखिए हमें यहाँ पर कॉस इन्वर्स हटाना है, कॉस नहीं है कॉस इन्वर्स। अगर कॉस इन्वर्स हटाना है तो दोनों साइड कॉस लेना पड़ेगा, याद रखना। अगर यहाँ पर खाली कॉस होता तो कॉस इन्वर्स लेते, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों साइड हम कॉस ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स x - y², x² + y², और यहाँ पर हो जाएगा कॉस tan इन्वर्स ए। तो अब देखो कैंसिलेशन लॉ से ये तो खत्म, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, x² - y², x² + y² = इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए इसको। तो अब आप डिफ्रेंशिएट करिए ज़रा दोनों साइड, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको रूल्स सारे पिछले जितने भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो पता रहना चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी कि रुक जाओगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कोशेंट रूल, तो आप कोशेंट रूल अप्लाई करिए। तो पहले डिनोमिनेटर को स्क्वायर करेंगे
ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर ये रहा। फिर जिसका स्क्वायर करते हैं उसी डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूमरेटर है उसको डिफ्रेंशिएट करें। एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x और ये माइनस 2y dy/dx, फिर माइनस, फिर डिनोमिनेटर जिसको डिफ्रेंशिएट किया है न्यूमरेटर को उसको एज इट इज़, फिर डिनो 2x और ये क्या आ जाएगा प्लस 2y dy/dx। अब RHS में जब आप देखेंगे आप बोलेंगे यहाँ तो बड़ा अजीब सा कुछ एक्सप्रेशन है cos tan इनवर्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देखिए यहाँ पर ना तो x है ना y है, तो ये इंडिपेंडेंट है, यानी कि ये कांस्टेंट है, यानी कि अगर आप x और y को चेंज करोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये अनइफेक्टेड रहेगा। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन जब आप चेंज लोगे तो ज़ीरो आएगा, दैट्स वाई ये कांस्टेंट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो होने का फ़ायदा देखिए, इसको आप इधर ले जाइए, ये जो डिनोमिनेटर में है तो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। देखो आप इस एक्सप्रेशन को अगर देखें, इस एक्सप्रेशन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये देखिए यही तो एक्सप्रेशन था, तो बार बार क्या सॉल्व करना, देखो यहाँ पर सॉल्व किया ही है वो एक्सप्रेशन, तो सॉल्व होके ऐसे ही सॉल्व करोगे। अब वो डिपेंड करता है आप इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो। देखो आप यहाँ पर भी सॉल्व 4 पहले हटा सकते हो, जैसे भी वो डिपेंड करेगा आप कैसे, आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं इसको देखिए ये तो वहाँ चला जाएगा तो ये पूरा मेरे पर न्यूमरेटर बचेगा। अब इसको मैं सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैं सॉल्व यहाँ कर चुका हूँ, क्यों वीडियो की लेंथ बढ़ाना कोई फ़ायदा है नहीं उसका, ठीक है। तो इससे बेटर हम अगली प्रॉब्लम देख लेंगे। तो इस प्रॉब्लम को अब आपको देखिए, अब डायरेक्ट करने से बचना है। कोई भी इम्प्लिसिट का क्वेश्चन आए तो ऐसे एकदम से डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है, अब आगे ऐसी और भी प्रॉब्लम्स आने वाली, ओके। तो इसको प्रैक्टिस करिए। अब इसके बाद देखिए इसके जैसे एक दो प्रॉब्लम्स और देख लेते। चलिए इसके बाद ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए इस वाले प्रॉब्लम में भी आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया से एक एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए, और ये कांस्टेंट है। तो उसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले सेक एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, अब इसको डायरेक्ट नहीं करना है हमें, डी वाई, हमें देखो प्रूफ करना है कि डी वाई बाई डी एक्स कितना वाई बाई एक्स होना चाहिए। तो इसको डायरेक्ट नहीं करना है, आपको समझ में आया। डायरेक्ट करोगे तो फिर कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे और कुछ नहीं है। तो अब यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होगा ये, तो इससे बेटर है हम पहले क्या करेंगे, ये जो सेक है ना इसको आप हटा दो यहाँ से। कैसे, दोनों साइड सेक इन्वर्स ले लो, सेक इन्वर्स सेक ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर भी सेक इन्वर्स। अब इससे लेने से क्या फ़ायदा होगा, कैंसिलेशन लॉ से देखो ये सेक और सेक हट जाएगा, ये बचेगा पूरा एक्सप्रेशन एक्स माइनस वाई, और ये हो गया सेक इन्वर्स ए। एंड यू नो अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब पहले क्या था कि हमें इसको भी लेके चलना था। इसमें टी ए रूल आपको पता है ना, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करते हैं, फिर एंगल जो भी अब बोलते हो ना, तो चेन रूल होता है बेसिकली वो। तो फिर एंगल को, तो एंगल जो है यहाँ पर देखिए वो सिंपल नहीं है, उसमें क्वोशिएंट रूल लगेगा। तो यहाँ पर अगर आप ये हटा देते हो सेक, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बच जाते हो, ओके। अब यू नो कि क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो सीधा क्वोशिएंट रूल लगाओगे तो ये क्या होगा एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर जिसका स्क्वायर कर रहे हो देखो, जिसका आप स्क्वायर करते हो डिनोमिनेटर का उसको पहले लिख लेते हैं, फिर न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट, एक्स का 1 और वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस जिसको डिफ्रेंशिएट किया है उसको यहाँ एज इट इज़, फिर उसके बाद जिसको यहाँ पहले लिखा है उसको 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। और देखिए इसको ज़्यादा नहीं करना, इसको उधर ले जाओ तो ये RHS में जाके कितना हो जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास देखिए अब तो बस आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, आप यहाँ पर x को इससे एक बार मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाइए, और फिर y से, तो x से करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब y से करेंगे तो माइनस वाई माइनस प्लस माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही यहाँ पर करना है, पहले देखिए यहाँ पर माइनस है और x है, तो x इंटू 1 तो x आएगा, लेकिन माइनस और प्लस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो x से इसे करेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस प्लस माइनस, y माइनस का हो गया, और यहाँ पर यानी y जो है देखिए माइनस में रहेगा, ठीक है, इससे इंटू करो, माइनस वाई माइनस माइनस प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, तो एक तो x और x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ आप ये देख रहे हैं, ये y माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस प्लस वाई डी, बाकी तो सब डबल डबल है, आप देखेंगे तो ये दोनों तो जुड़ के डबल हो जाएंगे, दोनों लाइक है ना,
तो ये हो जाएगा 2x dy बाई डी एक्स और माइनस वाई ये माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं। 2x या तो यहाँ से देखिए पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स जो हमें मिलेगा वो क्या होगा, y अपॉन x। ठीक है, अब अगर आपकी इच्छा है, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो बच्चे डायरेक्ट करना ही पसंद करते हैं, करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या आएगा। उसमें सेक का क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशियल सेक एक्स टेन एक्स, फिर टेन एक्स में फिर सेक एक्स के एंगल का करोगे, एक्स्ट्रा सेक टेन लाओगे, उलझ जाओगे उसमें। ठीक है, बाकी तो चॉइस इज़ योर, आप करिए इसे, देखिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा फंक्शन, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ थोड़ा सा यूज़ करना है। ओके, तो इसी के जैसा देखिए अब अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन इतना ईजी है नहीं, तो पहले इसको करिए, फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, हमें ये tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज़ दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर आप जैसे चल रहे हैं, देखिए इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो आपको पता है tan इनवर्स तो हटाने ही पड़ेगा, तो उसको तो हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर सोल्यूशन हम इसे करते हैं। तो पहले tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। तो पहले हम इस tan इनवर्स को हटाते हैं, आपको पता नहीं, तो ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा इसमें, तो फिर मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों साइड लेना है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बैलेंस होगी ना इक्वेशन। अब इसे देखो, ये तो आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, लेकिन दिखाना नहीं है, तो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पर LHS में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan ए। ये हमारे पास बचता है जब हम tan दोनों साइड ले लेते हैं। tan इनवर्स को हम जब यहाँ से गैप कर देते हैं LHS से। ठीक है, अब उसके बाद अब आप बच्चे क्या करते हैं, सीधा डिफ्रेंशिएट कर दोगे आप, वो नहीं करना है। अगर आप इसे देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली इसमें क्वोशंट रूल ही लगाओगे आप, राइट। और RHS में आप देखो ये कांस्टेंट है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ज़ीरो आ जाएगा सॉरी। ठीक है, तो अब आप जब इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, और उसके बाद जैसे ही ज़ीरो होगा तो इसको तो आप आराम से डिफ्रेंशिएट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे, लेकिन फाइनली अल्टीमेटली आपका आंसर जो आएगा, देखना आएगा ही नहीं, वाई बाई एक्स समथिंग कुछ करके आएगा। लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर tan a भी दे रखा है, यानी tan a को अगर आप पहले से ही गायब कर दोगे, tan a कहाँ से लेके आओगे फिर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप पहले ही डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो देखो tan a ज़ीरो कर दोगे, ज़ीरो डिफ्रेंशिएट करोगे भाई, इसमें तो क्वोशंट रूल लग जाएगा, और RHS में ये ज़ीरो। अब बताइए, हमारे पास सिर्फ ये x और y ही बचेगा, जब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे उसमें सिर्फ x और y ही मिलेगा, बाकी tan a है ही नहीं। आप सोचते रह जाओगे tan a लाना कहाँ से, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ ट्रिक है थोड़ा सा, ऐसे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते चले आते थे, तो यहाँ पर देख के भी चलना हमें चाहिए क्या। तो यहाँ पर ट्रिक ये है कि हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को इसको इधर लाओ, इनटू करो, तो देखो यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये tan a। बस इतना क्या। अब देखिए अभी आगे थोड़ा इसमें अलजेब्रा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर से मतलब ये tan a है, tan a से एक बार इसको इससे इंटू और एक बार, तो ये होगा एक्स स्क्वायर tan a प्लस वाई स्क्वायर tan a। अब नेक्स्ट आपको ये करना है, यहाँ पर ये जो टर्म है इस टर्म को इधर ले जाओ, यानी कि जो RHS में इसको LH और LHS में ले जाओ, और ये वाई स्क्वायर है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर tan a। अब होता है ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर tan a, ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन आप लोगे एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आएगा, वन माइनस tan a। इन दोनों में कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये tan a प्लस वन आएगा, लेकिन मैं इसको वन प्लस tan a लिख रहा हूँ। ओके, तो अब देखो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, वन प्लस tan a वन माइनस tan a। आई होप आपको, ये थोड़ा अलजेब्रा है, थोड़ा ट्रिकी हो जाता है यहाँ तक। अब उसके बाद अब आप डिफ्रेंशिएट करिए इसको, अब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो tan a गायब नहीं होगा। ठीक है, तो
इसके बाद अब बाकी अब डिफ्रेंशिएट करना जरा इसे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर ये याद रहना चाहिए आपको, ये पूरा कांस्टेंट है और ये क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ज़ीरो मत कर देना। तो हमें यहाँ सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करना है, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इट गिव्स, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x होगा, देखिए एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, लेकिन इसका ये कांस्टेंट, ये तो इंटू ही रहेगा ना, ठीक है, तो इसको ज़ीरो मत कर देना, ये तो साथ ही रहेगा 1 माइनस tan a, क्योंकि जब आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो इस तरीके से ही तो करते हो ना, तो इसमें जो कांस्टेंट होता है ये बाहर आ, जैसे y इज इक्वल टू सी एक्स है, तो डिफ्रेंशिएट डी वाई बाई डी एक्स आप लिखते हो तो डी सी एक्स डी एक्स, तो ये जो c है ये कांस्टेंट ये बाहर आ जाता है, और यहाँ डी एक्स बाई डी एक्स तो ये 1 हो जाता है c, तो इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएशन c आता है। तो वैसे ही ये कांस्टेंट ये बाहर रहेगा, ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में ही रहेगा, बाकी एक्स स्क्वायर का 2x। अब ऐसे ही इधर देखो, ये हो जाएगा 2y और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 1 प्लस tan a, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर आपको बस डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, टर्म्स को अरेंज कर देना है जैसे भी, तो यहाँ बचता है x 1 माइनस tan a y डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस tan a। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालो, देखो थोड़ा सा बस स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ, बाकी आप क्या करो, जैसे इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन को आप एल एच एस को आर एच एस में ऐसे लिख देते हैं, स्वैप करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इस आर एच एस को इधर लिख दो और इस एल एच एस को इधर लिख दो, क्योंकि हमें डी वाई बाई डी एक्स किधर चाहिए, एल एच एस में, तो ऐसे वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मैं एक स्टेप में लिख सकता हूँ, लेकिन एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टेप्स और कुछ नहीं, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आए, नहीं तो एक स्टेप में लिखने में क्या क्लियर होगा। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स जब आप लिखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये जो y न्यूमरेटर में यहाँ आके x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो x अपॉन वाई हो जाएगा, और ये 1 माइनस tan a तो ये रहेगा ही रहेगा, और उसके अपॉन में देखिए यहाँ न्यूमरेटर में है LHS में, तो ये RHS में आ जाएगा, देखिए ये इसके डिनोमिनेटर में, तो ये 1 प्लस tan a, तो ये हमारा आई थिंक यही हमारा प्रूफ हो गया, x अपॉन वाई, ये देखिए x अपॉन वाई 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a, 1 माइनस tan a 1 प्लस tan a। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है कि बच्चों की आपकी अलजेब्रा कैसी है। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट नहीं कर सकते, अगर डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर देते तो ज़ीरो हो जाता, ख़त्म हो जाता tan a, तो फिर उसको आप इस रिज़ल्ट पे नहीं पहुँच पाते ना, प्रूफ ही नहीं कर पाते। जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा सच हमने देखा नहीं, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि वहाँ पर हमें नहीं चाहिए था y अपॉन एक्स, जैसे इस क्वेश्चन में था। इसमें हमने जब किया तो हमने यहाँ पर ये x इसको इधर नहीं ले गए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहिए a में, सीधा सिंपल y अपॉन एक्स, इसीलिए हमने डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो देखने में लग रहा है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम भी हो जाती है। इसके बाद चलिए अब एक अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए देखिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम, जैसा कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 4, इसमें हमें लॉग दे रखा है, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमें एक ये इक्वेशन दे रखी है, इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, हमें शो करना डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए tan इनवर्स इसको हटा सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं, इतना इजी नहीं है इसको हटाना, तो यहाँ आपको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट ही करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 भी तो है, ठीक है। आप डायरेक्ट अगर tan ले लोगे, मान लो अगर यहाँ पर tan इनवर्स tan ले लोगे, यहाँ भी tan ले लोगे, तो ये 2 बीच में आ जाएगा, तो ये एक अलग आइडेंटिटी होती है, तो ये नहीं हट सकता। तो इसमें आप बोल सकते हो कि हम इस 2 को इधर ले आएँ, तब तो हट जाएगा, हाँ तब हट जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा थोड़ी होगा। यहाँ पर देखो tan आ जाएगा, फिर पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करो, फिर लॉग को लो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, इसको डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ना आपको करने से पहले जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, तो ऐसे नहीं है कि एकदम से हम पहले डिसीजन लेते हैं, पहले सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो पहले लॉग फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा पहले उसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और ये 2y का, इसका वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स। अब नेक्स्ट जो अगर आप देखें, इसके बाद हम
RHS को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए 2 तो ऐसे 2 ही रहेगा, tan इनवर्स फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस y/x का होल स्क्वायर। तो उसके बाद जैसे कि फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन y/x का, तो इसमें तो क्वोशिएंट रूल आप लगाओगे, तो पहले डिनोमिनेटर जो आप x है तो x का स्क्वायर, फिर जिसका स्क्वायर x, फिर y का डिफ्रेंशिएशन y का dy/dx, फिर माइनस, तो y जिसको डिफ्रेंशिएट किया तो वो एज इट इज़ इनटू फिर x का 1 ब्रैकेट में रखना। बच्चे यहाँ लिखने में बहुत गड़बड़ी करते हैं, इसको संभाल के रखना, ये तो सब कुछ पता ही नहीं चलता क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आप ब्रैकेट नहीं रखते हैं तो बच्चे इसमें भी नहीं घबरा, देखो x से इसको कैंसिल कर देते हैं, जो कि वो गलत है। आप जानते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन भी तो हो रहा है, अगर ये नहीं होता तब आप कैंसिल कर सकते थे। तो आप इसीलिए प्रॉपर ना, जब ये आप इंटू करें तो ये बाइनोमियल हैं तो आप उनको ब्रैकेट में रखिए, सूरज समझ में आए कि कर क्या रहे हो आप ये। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे के, देखते हैं आगे क्या है। तो अब देखिए पहले आप ये सब इधर उधर बात की बात है, पहले यहाँ कॉमन कुछ आ रहा है, देखो इसमें कॉमन आ रहा है 2, तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जाएगा 2x प्लस वाई dy/dx, और यहाँ पर अपॉन में x² प्लस y², यहाँ और कुछ नहीं है। इसको आप ब्रैकेट में भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल होगा, वो दिखेगा आपको, नहीं भी रखोगे तो अभी देखेंगे क्यों रखा है मैंने बाकी। तो LHS में तो और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही होगा। अब RHS में चलते हैं। देखिए RHS में अगर आप देखें तो ये 2 है, तो ठीक है, इस 2 को लिख लेते हैं। अब इस वाले पार्ट को देखिए, इस वाले पार्ट को अगर आप देखें, इस पार्ट को ना आप रफली सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। रफली जैसे अगर आप पे कहीं स्पेस हो, जैसे मेरे पास यहाँ स्पेस है, मान लो 1 प्लस y/x², मैं इसको लिख सकता हूँ y² x²। अब एलसीएम लेंगे तो ये कितना आएगा, x² और ये हो जाएगा x² प्लस y², यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरा ये है। ठीक है, आप इसे साइड में करके दिखा सकते हैं, नोट ऐसे लिख के। अब सीधा इसको लिखिए, सर में टाइम बचेगा, क्योंकि देखो ये स्टेप अगर मैं यहाँ करता चला गया तो ये भी साथ साथ फॉलो होता चला जाएगा, ये भी फॉलो अप होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको देखना है। तो ये मैं लिख रहा हूँ 1/, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने सॉल्व करके लिख दिया है, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा। देखो इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिख दो, x² प्लस y² अपॉन x²। ओके, अब ये बच गया हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं पहले। ये x dy/dx और ये y इंटू 1 कितना होता है y, और अपॉन में x², इतना आया। तो अब देखिए यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाइए, नहीं तो सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा। ओके, ये RHS है। अब अगर आप देखें RHS में, देखो ये x² और x² कैंसिल नहीं हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, तो देखिए इस x² को इधर भी ला सकते हो, ऊपर चला जाएगा, हम जैसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप ये नोटिस कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस वाई dy/dx अपॉन में x² प्लस y² इक्वल टू, आप पहले 2 था तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट लगाया, अब 2 हट गया तो मैंने ब्रैकेट हटा दिया। अब यहाँ पर 2, अब देखिए या तो आप इस x² को x² से काट सकते हो, ठीक है, नहीं तो वैसे देखो x² को ऊपर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो। तो अब जो बचता जा रहा है उसको लिखते चले जाओ, ये x dy/dx माइनस वाई, और उसके अपॉन में क्या बच रहा है, देखो ये बच रहा है x² प्लस y²। अब अगर आप देखें क्या ये दोनों कैंसिल नहीं हो जाएंगे, कैसे, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन को अगर आप x² प्लस y² से इंटू कर दें तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इससे फ़ायदा ये होगा ये कैंसिल हो जाएंगे। जैसे भी आप करते हैं इसको आप इधर ले आएंगे, वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, बच्चे क्या करते हैं मिक्सअप कर देते हैं, LHS RHS मतलब एक तरफ, दोनों को एक तरफ ले आते हैं, ज़ीरो बना के करते हैं, फिर कन्फ्यूजन होता है। तो आप यहाँ पर एक साथ साइड रखें तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ये दोनों कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचता है, x प्लस वाई dy/dx और ये x dy/dx माइनस वाई। अब ये सिंपल सा काम है आपके लिए, dy/dx देखिए क्या है, इस x को आप इधर शिफ्ट कर दीजिए और इसको इधर ले आइए। ठीक है, जब इधर लाएंगे तो देखो dy/dx, तो यहाँ तो y प्लस है और ये x प्लस है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, dy/dx। यहाँ पर माइनस y है और ये प्लस x है, तो ये माइनस x, तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आएगा माइनस वाई माइनस एक्स अपॉन में, और देखिए यहाँ पर इसके साथ ये मल्टीप्लाई होता है y माइनस एक्स, ये इधर आ जाएगा y माइनस एक्स,
ये हो गया। तो अभी हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या, चेक करिए, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पर दोनों, तो यहाँ माइनस वाई माइनस एक्स, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए माइनस, तो कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स होगा, लेकिन x प्लस वाई देखो मिल गया, और यहाँ पर भी माइनस कॉमन ही ले लीजिए दोनों में, तो माइनस एक्स माइनस वाई, ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई। ओके, आप जब इसमें से कॉमन ले लें तो आप दूसरा काम ये कर सकते थे, ये जो माइनस आया इस माइनस को, जैसे इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया और ये y, तो आप इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दोगे तो देखो ये y माइनस का हो जाएगा और x प्लस का, तो तरीके होंगे आपके वो जैसे आप करते हो। मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया और देखो फाइनली हमें आंसर मिल गया x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ओके, तो ये आपका तरीका रहेगा, बाकी आपके तरीके कैसे हैं वो डिपेंड करेगा आपकी कैलकुलेशन पर, आपकी अलजेब्रा पर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर और ऑब्जर्वेशन पर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, लेकिन देखिए यहाँ पर इन्वर्स जैसा हम करते हैं ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन में होगा, आपको ये चीज़ समझाया जा रहा है। ओके, जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ हम यूज़ करते हैं, नहीं होगी तो नहीं करते, और कहीं पर ऐसा नहीं हर जगह एक ही चीज़ को फॉलो करते चलो, ये भी। तो ये प्रैक्टिस करोगे तभी ये सब चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है, इसको प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद चलिए देखो यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है, आंसर आपको दे ही रखा है ऑलरेडी। ओके, कि हमें प्रूफ क्या करना है, बस आपको इसको ऑब्जर्व करके चलना है कि ये आ रही हैं एक्सप्रेशन या नहीं आ रही जो भी। ठीक है, तो ये हो जाता है। इसके बाद चलिए अब इसके बाद अगली प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे 17 आप देख रहे हैं, तो इसमें लॉग ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 5/x हमें प्रूव करना है। फिर से ये सेम वैसा ही प्रॉब्लम है जैसे अभी हमने किया था, सेम वही रिजल्ट है, डी वाई बाई डी एक्स जो हमें लाना था, आर एच एस जो सेम वही है जैसा हमने अभी देखा था। और भी क्वेश्चन है, वैसे यही क्वेश्चंस कर लो जो आप सोल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे करने के बाद ऐसे प्रैक्टिस करिए, दोनों सेम ही प्रॉब्लम है। अब इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम, चलिए अब ये वाला प्रॉब्लम 24। देखिए इसमें हमें इक्वेशन दे रखी है y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग का ये पूरा आर्ग्यूमेंट है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, और हमें शो ये करना है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन भी है और थोड़ा बहुत ट्रिकी भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिए LHS में तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y एज इट इज़ पहला फंक्शन, दूसरा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका क्या होगा 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वन, और फिर ये जो रूट के अंदर है ये तो स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन का हम क्या करते हैं 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, और एक्स स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होगा 2x, और 1 का 0, तो उसको ऐसे लिख दो। फिर प्लस उसके बाद देखिए पहला फंक्शन एज इट इज़ था, फिर दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया, अब y का डी वाई बाई डी एक्स, फिर ये रूट एक्स स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये LHS पार्ट हमारा हो गया डिफ्रेंशिएट। अब RHS में लॉग है, देखिए इसको कैसे करेंगे, लॉग है खाली, तो लॉग में आर्ग्यूमेंट है पहले 1/, लॉग में जब भी किसी का डिफ्रेंशिएट करते पहले 1/, जो भी आर्ग्यूमेंट है उसको लिख दो माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद इसका भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, पहले इसको करना 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वन, स्क्वायर रूट फंक्शन है, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन का क्या होगा 2x, फिर यहाँ पर -1 क्या, और यहाँ ब्रैकेट रखिए। ठीक है, इतना होने के बाद अब इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और ये इनटू होगा तो ये क्या आ जाएगा xy अपॉन में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, प्लस यहाँ पर देखिए फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को कोशिश करिए पीछे ही रखिए। ठीक है, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये हैबिट बनाइए कि इसको पीछे रखिए, और जो भी एक्सप्रेशन है उसको डी वाई जो भी एक्सप्रेशन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको आगे रखिए। अब RHS को ज़रा देखिए, हमें यहाँ पर काम RHS पे ही करना है। RHS थोड़ा बहुत ट्रिकी, थोड़ा अलजेब्रा है इसमें और कुछ नहीं। यहाँ पर आप देखिए 2 से 2 कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो ये कर दीजिए, और ये 1/, में ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, यहाँ पर देखिए क्या बचता है 1/, में एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन, ये हो गया। और सॉरी यहाँ पर हमारे पास देखिए 1 इंटू एक्स ये है, तो इससे इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x। ओके, तो अभी हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा इसे, अभी तो यहाँ तो कुछ करने लायक है नहीं, तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो जो अगर नहीं लिखना है तो आप क्या करो, तो LHS ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप बस यहाँ पर अगला स्टेप इक्वल टू लिख लो। ठीक है, और 1/x इसे हमारा
टाइम बच जाएगा, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स हैं। अब यहाँ जब आप सॉल्व करोगे, देखो इसमें एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर क्या होगा एक्स, ये देखो इसे डिवाइड करोगे 1, ये तो एक्स ही रहेगा, माइनस ये इंटू हो जाएगा इससे, तो रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आया। अब उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पर तो कुछ करने लायक है नहीं, यहाँ पर कुछ हम कर सकते हैं, यहाँ पर तो कहीं वाई भी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर अगर आप देखें, देखिए इन दोनों को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, इन दोनों एक्सप्रेशन को, ये कैंसिल हो जाएंगे। बस हम अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें इस एक्सप्रेशन में, या आप इसमें से भी ले सकते हो, ऐसे कोई वो नहीं है कि आप इससे ही लें। तो मैं देखो अगर यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, -1 बेसिकली, ठीक है, तो माइनस कॉमन लिया तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये ट्रिक थी छोटी सी जो बच्चे नहीं पकड़ पाते हैं जब आप सॉल्व करोगे। तो देखो ये और ये अब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बचता है। तो देखो इससे हमारा क्या हुआ, देखो इक्वल टू लिखने से हमारा टाइम बच गया कि ये कंटेंट बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब फाइनली जब ये आ जाता है तब आप लिख सकते हैं कितना। अब आप इसको यहाँ पर लिख दीजिए, क्या है, एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया, एंड विच इज़ इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पर ये रूट में, आप देखिए जो प्रूफ करना है रूट में कहीं कुछ नहीं है, तो क्या करिए, देखिए इसमें ये जो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर मैं पूरी इक्वेशन को इंटू कर दूँ किससे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ईच टर्म को, इसको भी इंटू करो और इसको भी इंटू करो, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें चाहिए नहीं, देखो इससे ये और ये कैंसिल हो गए दोनों, तो हमें मिल जाएगा एक्स वाई, और ये हमें चाहिए शायद, ठीक है। और देखो यहाँ रूट एक्स स्क्वायर और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि आपको पता है ना रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होता है, एक्स होता है। तो वैसे ही रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट और एक्स स्क्वायर प्लस 1, और वैसे भी आपको पता है ये हाफ हाफ, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट है इसलिए, और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो या तो ये कर सकते हो, या आप एक काम ये कर सकते हो कि यहाँ पर इस रूट एक्स, इसको पूरे दोनों टर्म से यहाँ पर इंटू कर दो, ठीक है, ये इससे भी इंटू होगा और इससे भी इंटू होगा यहाँ पर आर एच एस में। तो ये यहाँ पर देखो क्या होगा, जब ये इससे इंटू होगा तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डायरेक्ट लिखिए, ये हो जाएगा एक्स वाई, और ये जब यहाँ पर इंटू होगा इससे तो ये तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ बच जाता है -1, क्योंकि ये तो इधर आपने इसे इधर शिफ्ट किया, शिफ्ट नहीं हो, जो मैं अभी आपको समझा रहा था, दोनों साइड ईच टर्म से इंटू करते हैं ना, बैलेंस करते हैं, बैलेंस मेथड होता है इक्वेशन का। अब आप जरा इक्वेशन को देखिए, हमें ऑलमोस्ट सब कुछ हमारा आ गया, एक्स वाई हमें चाहिए था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए था, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये जो हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर दिस, ठीक है, ये जो आपको चाहिए था ये यहाँ पर मिल चुका है, और एक्स वाई भी मिल चुका है, बस हमें +1 चाहिए, वो तो सिंपल सा है, देखिए -1 है, आर एच एस हमारा कितना है, 0 होना चाहिए, तो ये -1 है, इसको उधर शिफ्ट कर दो। तो अब थोड़ा टर्म्स को आगे पीछे कर लो, पहले हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये टर्म है, तो उसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस एक्स वाई, -1 इधर आके +1 इक्वल टू 0 हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बहुत आपको मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करना है, इतना सिंपल भी नहीं है, क्योंकि आपको बच्चे जो यहाँ पर फंसते हैं, जिनकी अलजेब्रा वीक होती है, वो यहाँ पर आके उलझ जाते हैं, यहाँ आके थोड़ा सा फंस जाते हैं। उसके बाद भी जब ये आ जाता है तो उसके बाद भी फिर थोड़ा उलझ जाते हैं कि अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। तो इस तरीके से आपको, ठीक है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप समझने लगोगे प्रॉब्लम, क्योंकि एक अटैम्प्ट में नहीं होता, 1-2 बार करोगे तो समझ में आएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, फिर इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलिए इसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इन प्रॉब्लम में डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, थोड़ा सा ये मुझे पहले कराना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस तरीके से आपको लेके चल रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम अगर आए उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आगे में दिखे तो वो प्रॉब्लम करनी चाहिए, तो डेट आपको वो प्रॉब्लम भी थोड़ा उसके टच में रहो, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए इसमें बस हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है दोनों में, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है जैसे ई एक्स माइनस वाई, तो पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब उसके बाद देखिए डायरेक्ट आप इसे डिफ्रेंशिएट मत करना, यहाँ पर लॉग की एक प्रॉपर्टी लगा दीजिए, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई। क्यों ऐसा,
क्योंकि अगर आप लॉग की प्रॉपर्टी, बच्चे तो लगाते भी नहीं है और डायरेक्ट ही डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे तो लॉग का देखो 1/x/y तो करोगे, फिर इसमें कोशेंट रूल लगा दोगे, और कोशेंट रूल है कितना, फिर आगे जाके उलझ जाओगे अलजेब्रा में। अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं लॉग ऑफ, आपको होता है ना m/n, वो क्या होती है log m माइनस log n। तो अब देखो ये डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट लिख लोगे बोथ साइड रिस्पेक्ट टू x। तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहले एज इट इज़, फिर उसके एक्सपोनेंट का x का 1 और y dy/dx माइनस log x का कितना होगा 1/x माइनस log y का 1/y, और y का क्या होगा dy/dx। अब इसको इंटू करिए इससे 1 से, तो यही होगा, आप इसको dy/dx से, और ये माइनस 1/x माइनस 1/y, और ये dy/dx। इसके बाद देखिए अब बस अरेंज करना है। तो देखिए ये जो dy, ये माइनस 1/y है, इसको इधर ले जाइए, और ये टर्म है बिना dy/dx जिसमें नहीं है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ये होगा देखो 1/y dy/dx प्लस, और सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस है ना टर्म, तो माइनस, तो जो प्लस वाली मैंने उसको आगे लिखा है, और ये 1/x माइनस e⁻x-y। अब इसमें अगर देखें तो कॉमन क्या आ रहा है dy/dx, ये माइनस e⁻x-y, और यहाँ पर कॉमन आ गया dy/dx। और इसमें आप एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x, तो ये आएगा 1 माइनस, और x देखो 1 इससे इंटू होगा, और x, तो ये x माइनस वाई। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा भाई y। तो देखिए 1 से 1 इंटू करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपने देखा शॉर्टकट में, और y को ऐसे, तो ये x माइनस वाई, और ये dy/dx, ये 1 माइनस एक्स e⁻x-y/x। अब आप बस अरेंज कर लीजिए, तो इसमें होगा क्या, देखिए जो y है y इधर आ जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन ये इधर x के साथ इंटू होगा, तो इसको फाइनल आंसर आप लिख लीजिए dy/dx। तो y जो है देखो y इधर आएगा न्यूमरेटर में, तो y, और x तो यहीं डिनोमिनेटर में, और ये 1 माइनस एक्स e⁻x-y अपॉन में, और ये क्या होगा 1 माइनस वाई e⁻x-y। तो देखिए आप यहाँ पर आंसर्स में आपको नहीं बता रहा कि यही है बुक के आंसर। जब आप चेक करेंगे तो बुक में अगर आपको आंसर देखोगे ना, तो मैंने भी देखा बुक में आंसर, तो बच्चे बोलते हैं तो गलत आ रहा है आपका। देखो बुक में जो आंसर है वो ये है y/x e⁻x-y-1 और y e⁻x-1 ये आ रहा है बुक का। तो गलत नहीं है हमारा आंसर, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। बस ये कैसे आया, इसमें से देखिए माइनस बाहर ले लीजिए, इसमें से भी माइनस बाहर ले लीजिए, वो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस, बस इतना सा चेंज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये भी निकालते हैं तो ये भी करेक्ट है आपका। ओके, तो ये हो जाते हैं। अब इसके बाद चलिए, इसके बाद अगला प्रॉब्लम ये वाला, ये भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अब इसको क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। देखिए इसमें इक्वेशन हमें dy/dx निकालना है, तो पहले साइन एक्स वाई है, तो एंगल में एक्स वाई है, तो साइन का क्या होगा, पहले कॉस, इसमें टी ए रूल लगाएंगे, साइन का कॉस, तो इसको ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, आप इसको ज़रूरत नहीं है, चलो एक्स वाई ये ठीक है। अब उसके बाद एंगल, तो इसमें तो प्रोडक्ट रूल लग रहा है, एक्स एज इट इज़, वाई का dy/dx प्लस, अब फिर x का 1 और y एज इट इज़, अब फिर प्लस है, देखिए अब यहाँ पर कॉस फंक्शन है, तो कॉस का जब भी करोगे तो माइनस होगा साइन x प्लस वाई। अब उसके बाद एंगल, तो ये तो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन, एंगल में x का 1 और y का dy/dx, और 1 का तो 0 हो जाएगा RHS में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आप मल्टीप्लाई करिए इसको, देखिए ये हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना, बच्चे गलती ये करते हैं, ये cos x y और x से इंटू करेंगे x। अब देखो कितना कन्फ्यूजन है, आप बच्चे आगे जाके आप ये भी कर सकते हैं x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर वाई, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये देखिए ये एक्चुअली में मल्टीपल है, और ये एंगल, तो थोड़ा लिखने का आपका तरीका सही होना चाहिए। आप इसको आगे लिखिए, ठीक है, रेशियोज जो फंक्शंस हैं, तो इसको ऐसे लिखिए x cos एक्स वाई, और ये dy/dx। अब फिर इसको y से इंटू करना, तो y आगे रखिए, देखिए ये दिख रहा है कि हाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस है साइन एक्स वाई, इसको 1 से इंटू करेंगे तो माइनस साइन एक्स प्लस वाई, देखिए माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पर भी साइन एक्स प्लस वाई, और थोड़ा दूर लिख के ऐसे दिखाइए कि dy/dx उसके साथ इंटू है और इक्वल टू 0।
अब आपको कुछ नहीं करना, डी वाई बाई डी एक्स देखिए कहाँ पर, एक तो ये रहा और एक ये रहा, बाकी उन सबको उधर ले जाओ। तो इसमें डी वाई बाई डी एक्स आप जो कॉमन लेंगे तो कॉमन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और पूरे में से कॉमन क्या आया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये वाली टर्म जो है और ये दोनों टर्म इनको उधर आर एच एस में शिफ्ट करना, लेकिन ये जो प्लस वाली है ये इधर आके, सॉरी ये नेगेटिव है, ये आके पॉजिटिव होगी। तो पहले पॉजिटिव वाली टर्म साइन एक्स प्लस वाई, और ये पॉजिटिव है उधर आके माइनस हो जाएगी, इसको माइनस में लिख दो, माइनस वाई कॉस एक्स वाई। अब फाइनल आपको पता है, बस उसको इधर शिफ्ट कर दो डिनोमिनेटर में, फाइनल यही आपका आंसर होगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा साइन एक्स प्लस वाई माइनस वाई कॉस एक्स वाई अपॉन में ये क्या होगा, एक्स कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई। तो यही आपका फाइनल डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाते हैं। इसके बाद चलिए कुछ अगले क्वेश्चंस भी देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है, आई थिंक पहले आप वीडियो को इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये क्वेश्चन अच्छे से, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। आई थिंक अब मैं ज़्यादा वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है तो मैं उसको ज़्यादा नहीं करूँगा। अब इसके बाद मैं जो क्वेश्चन करूँगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो उनको तो अच्छे से करके ही जाना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो मैंने कराए हैं इस वीडियो में, इस क्लास में, तो ये नहीं करना, ये करने हैं। ये आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करेंगे कि हाँ आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में काम किया, आपको थोड़ा आइडिया, तो काफ़ी आइडिया हो जाएगा इन्हें करने से। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपके जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं उनकी अलग से एक वीडियो रखूँगा। ठीक है, तो उसमें और कुछ नए प्रॉब्लम्स भी आप देखोगे, तो इसलिए तो पहले इनको आप ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चंस देख लेंगे। तो चलिए इसके बाद इतना ही करते हैं, अब इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके देन, बाय।